3 दिन से इस जबरदस्त प्रोग्राम को हम देख रहे हैं। आप में से कई लोग बहुत प्यारे-प्यारे फीडबैक्स भेज रहे हैं। आप में से कई लोग फीडबैक नहीं भेज रहे हैं लेकिन लर्न कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। आप में से कई लोग हमें दिल से दुआएँ भी भेज रहे हैं एंड ना सिर्फ मुझे ये प्रोग्राम मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये मेरी टीम, मेरे वॉलंटियर्स एट द सेम टाइम आप सबके कारण हो रहा है। सो मैं एक बार फिर से दिल से आप लोगों को धन्यवाद दूंगा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दोस्तों, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कभी डांस का प्रोग्राम, कभी गाने का प्रोग्राम, किसी के नए घर के मुहूर्त का प्रोग्राम, किसी की शादी का प्रोग्राम, किसी के जन्मदिन का प्रोग्राम। बट बहुत कम मौके होते हैं जब 10,000 लोग एक साथ आते हैं एक छोटी सी सोच के कारण, और वो है अपने आप को बदलना। दोस्तों, आप लोग अपने बदलने की सोच के कारण आप यहां आए हैं। इसका मतलब है आप ऑलरेडी 99% लोगों से बेहतर हैं। 99% लोगों से ऑलरेडी आप बेहतर हैं। और चूंकि आप 99% लोगों से बेहतर हैं, यू डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अपने लिए एक बार अपना राइट हैंड उठाइए, कंधे पे रखिए और बोल दीजिए शाबाश। ऑलराइट, अपने आप को बोल दीजिए शाबाश। एक बार और दे दीजिए ये शाबाशी, आप अपने आप को दे दीजिए ये शाबाशी। जितनी ज्यादा आप अपने आप को देते रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ बदलती रहेगी। ऑलराइट, क्योंकि खुद को शाबाशी देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, किसी और का इंतजार मत कीजिए। कोई और आएगा और आपको शाबाशी देगा, तब आप खुश होंगे। कोई और आएगा और आपको बोलेगा ए यू आर लुकिंग गुड, और तब आप अच्छे दिखेंगे। एंड कोई और आएगा और आपको बोलेगा हेलो तूने अच्छा काम किया, तभी आप अपने काम पे खुश होंगे। मैं कहता हूं दोस्तों, कोई और क्या पता ना आए, इसलिए आज खुश हो जाते हैं, आज अपने आप को धन्यवाद दे लेते हैं, आज अपने आप को अप्रिशिएट कर लेते हैं, आज अपना हाथ, खुद का हाथ उठा के अपने आप को शाबाशी दे लेते हैं। बिकॉज यू नेवर नो कल क्या हो। दोस्तों, हमने जो भी काम किया है उसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। हर रोज सेलिब्रेट करने की आदत, मैं नहीं जानता कि इस वर्कशॉप से कितनी टेक्निकल चीजें आप सीख पाएंगे और उनको अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे, लेकिन और कुछ सीखे ना सीखें, एक छोटी सी चीज जरूर सीख लीजिए। हर रोज सेलिब्रेट करना है, हर रोज चेहरे पे खुशी रहनी है। मेरे टीचर कहा करते थे कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बनाना कर्व यहां आ जाए या बनाना कर्व यहां आ जाए। और सच बोलूं तो यहाँ ये जो कर्व आता है ना, ये ही जिंदगी में सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट आपकी फोटोग्राफ भी बिना स्माइल के अच्छी नहीं आती। आपकी फोटोग्राफ या कोई भी इंसान, आपको एक रोते हुए इंसान को कोई पसंद नहीं करता। आप में से कोई किसी रोते हुए इंसान को पसंद नहीं करता। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर 4 बच्चे हैं, एक रो रहा है, दूसरा रो रहा है लेकिन रो तो नहीं रहा लेकिन उदास है, तीसरा बच्चा थोड़ा हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, और चौथा बच्चा खिलखिला रहा है, एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है। आई नो आप उन चारों में से कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। कहीं ना कहीं आपको वो जो चौथा बच्चा है ना, वो देखते ही अट्रैक्ट कर लेगा। आप कहीं ना कहीं उससे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, ये ही आपके साथ है। जो इंसान बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पास दो ही ऑप्शन है इस समय। आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला, कि जब आप पार्टी में जाएं लोग कहें फिर आ गया यार शिट। दूसरा, आप पार्टी में जाएं और लोग कहें यस अब आएगा मजा, अब ये इंसान आ गया है, अब पार्टी शुरू होगी। दोस्तों, कैसा इंसान बनना चाहेंगे? एक पार्टी में जाते ही जिसके जान आ जाती है, एंड दूसरा जिसके पार्टी में जाने के बाद पार्टी डल हो जाती है। लोग कहते हैं ये क्यों आया। दो तरह के इंसान होते हैं। जो एक इंसान जो जिंदगी जीता है, लेकिन इस तरह से जिंदा जीता है कि उसके मरने के 500 साल बाद भी दुनिया उसे याद रखती है, उसकी पूजा करती है। और एक इंसान जो जिंदगी भर जिया, लेकिन मरने के 5 दिन के बाद घर वाले भी नॉर्मल हो गए, वो भी उसे भूल गए, और कई कई बार तो उसकी पूजा करना, उसकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि भी भूल गए। दोस्तों, मैंने कई बार किसी वर्कशॉप में गया और कई लोगों से ये पूछा आपके दादाजी का नाम क्या था। ऑलराइट, एंड कई लोगों को अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं पता। ओके, एंड आप भी चेक कीजिएगा, आप में से भी कईयों को नहीं पता होगा। यू नो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपको नहीं पता। क्यों पता होगा? उन्होंने कोई खंबे गाड़े ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके कारण आपको पता हो। ऑलराइट, आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? 101% दोस्त, यही ट्रूथ है। जब उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके कारण आपको उनका नाम याद रहे, तो आपका नाम याद क्यों रहेगा? और जब आपको आपकी पीढ़ी का नाम याद नहीं है, तो दूसरों को तो याद रहने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, मिलियंस ऑफ पीपल केम एंड मिलियंस ऑफ पीपल वेंट बैक, लेकिन आदमी उसी को याद रखता है जिसने दुनिया के लिए जिया है और जिसने दुनिया के लिए कुछ किया है।
वापस से बोलूंगा, इंसान उसी इंसान को याद रखता है जो या तो दुनिया के लिए जिया है या जिसने दुनिया के लिए कुछ किया है। या तो आप दुनिया के लिए जीना सीख लीजिए या फिर दुनिया के लिए कुछ करना सीख लीजिए। इंसान आपको हमेशा याद रखेगा। बजा दीजिए ताली अगर कुछ अच्छा लगे तो। दोस्तों कभी कभी मेरे लिए भी ताली बजा दिया कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। यू नो वाओ, ऑसम, वाओ, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। ये कमेंट्स मोबाइल के थ्रू मैं देखता रहता हूँ। कुछ कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं। हाउ वंडरफुल, आई एम द बेस्ट एंड यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच रिंकू, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एंड आई एम हैप्पी। सागर पवन, आई एम ऑल्सो हैप्पी। डिवाइन काउंट नाउ, यस मुकेश, डिवाइन काउंट नाउ। अब ये डिवाइन काउंट नाउ क्या है कई लोगों को नहीं पता है, और 2-3 दिन में पता लग जाएगा सभी को। सर आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही है, जो फोन है ना उसका फेंक दो और क्या। ऑलराइट, नया फोन लेके आएंगे कल। ऑलराइट, से हाउ वंडरफुल, जस्ट किडिंग यार। ओके, चेक करो अपनी सेटिंग वेटिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी आवाज काफी लोगों को जा रही है और मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सो ओके, गुड गुड गुड, सुपर हैप्पी। आई लव यू सर, फ्रीडम आदिवासी, आई लव यू टू माय डियर फ्रेंड। छाया ताड़े, जिस चीज की खोज में थी मुझे वो आपके प्रोग्राम में सीखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच, ग्रेट छाया, आई एम सो हैप्पी कि आपको मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा रास आया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी सवाल है पिछले 2 दिनों से रिलेटेड, तो उन सवालों का जवाब दूंगा। एंड उसके बाद आज का टॉपिक तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत ही शानदार है। जब तक आप अपने सवाल लिखें तब तक मैं आपको कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट कर दूं, ताकि ये सारी फॉर्मेलिटी शुरुआत में ही हो जाए एंड फिर हम नॉन स्टॉप सेशन कर सकें। ओके, सो आज है डे 3। आज आप सीखने वाले हैं दोस्तों, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्या सच में काम करता है, क्या आप सच में जो भी चाहे पा सकते हैं, क्या आप सच में जो भी चाहें उसे आकर्षित कर सकते हैं। यस, मैं कहना चाहूंगा कि आपको कार चाहिए आप आकर्षित कर सकते हैं, घर चाहिए आप आकर्षित कर सकते हैं, तरक्की चाहिए, राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, हेल्थ चाहिए, सभी चीजें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक फिलॉसफी आपको दिन रात जीनी पड़ेगी, और वो फिलॉसफी आपको पता ही है कौन सी है। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, अगर आपने दुनिया को सेल्फलेसली सपोर्ट किया, बाकी की आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एंडलेसली आपको सपोर्ट करेगा। मैं हजारों लाखों लोगों से मिला जिन्होंने जिन्होंने बहुत सारा काम दुनिया के लिए किया, एंड इनमें से जो की लोग हैं जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जैसे मैं रिसेंटली वापस से याद दिलाना चाहूंगा आपको, रवि कालरा जी से मिला, अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, मुझे बड़ा बड़ा यू नो बहुत ज्यादा दिल से उनके प्रति श्रद्धा आ गई, क्योंकि उस इंसान ने क्या काम किया है, गरीबों को, बुजुर्गों को, रोड पे पड़े हुए लोगों को उठाना, उनकी सेवा करना। तो मैंने उनसे पूछा, सर इन सब के लिए पैसा कैसे आता है, क्योंकि रोज का खर्च ही लाखों में है। बोलते हैं, सर भूपेन जी मुझे सच में नहीं पता कहां से आता है, लोग आप जैसे आते हैं, कोई ना कोई डोनेट कर जाता है, कोई ना कोई दे जाता है, कम पड़ता है तो भी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। एंड इतने साल से श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में जब मैं गया था, एंड वहां पे हम लोगों ने यही पूछा, तो उन्होंने एक ही कहा, भूपेंद्र बस आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ह्यूमैनिटी के लिए तो उसको शुरू कर दो, पैसा कहां से आएगा मुझे नहीं पता। सो दोस्तों, मैंने ये एक्सपीरियंस किया जब से ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच या ये थॉट एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए करने लगा हूं, तब से भगवान ने बहुत दिया है, बहुत नाम दिया है, बहुत शोर दिए, बहुत दिल से कनेक्शन दिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं पुष्कर से पूना गया एंड वापस पूना आया, पूना से पुष्कर आया। रास्ते में मैं जहां जहां जिन जिन लोगों से मिलता गया, इतना प्यार मिलता गया, किसी ने गिफ्ट दिए, किसी ने फ्लावर्स दिए, किसी ने, और किसी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी पाने की एक्सपेक्टेशन के। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थ्रिल्ड, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो फिलॉसफी को याद रख लीजिए, इसको अपने जहन में उतार लीजिए। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। दोस्तों इस स्लाइड को आप सभी लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड है उन सभी सोशल मीडिया लिंक्स की जो मेरे हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप फॉलो कीजिए, ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये सोशल मीडिया वैसे देखा जाए तो टाइम वेस्ट है, लेकिन वैसे देखा जाए अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किए करें तो इससे ज्यादा बढ़िया चीज कोई है नहीं। ऑलराइट, सो फॉलो मी एंड कनेक्ट टू मी। और इंस्टाग्राम पे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत फास्ट अपडेट हमारी टीम करती रहती है और हमारे सारे अपडेट आपको वहां मिल जाएंगे। फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टीम का सपोर्ट नंबर भी यहीं पे है एंड मेरी टीम का कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस भी यहीं पे है। सो इस वाली स्लाइड को जरूर आप अपने पास रख लीजिए।
दूसरी चीज, आप में से कई लोगों के सवाल होंगे, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आपका कोई भी सवाल है तो उसका आंसर मैं करूंगा, एंड लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर लीजिए। लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मत कीजिएगा, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है या फिर कल मैं क्या खाने वाला हूँ। आपको जो भी आपकी लाइफ में जिंदगी बदलने के लिए कोई सवाल है, कहीं पे आप अटके हुए हैं, कहीं पे कोई तकलीफ है, तो बस इंस्टाग्राम पे जाइए, हैशटैग आस्क बी एस आर को यूज करके मेरी किसी पोस्ट पे या तो कमेंट कर दीजिए, या फिर कहीं पे आप अपनी अपनी प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट कर दीजिए। हमारी टीम इसको सर्च कर लेगी और रोज हम 4-5 क्वेश्चंस का उत्तर देने की आपको कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ऐसे ही दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे खास 2 अपडेट। ओके, एक पेज है हमारा जिसका नाम है askbsr.com/theThinkRich। इस पेज को आप डेली विजिट कीजिए। ओके, इस पेज को क्यों विजिट करना है? क्योंकि इस पेज पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो आपको होने चाहिए वो मिलेंगे। जैसे कि ये वर्कशॉप जो हो रहा है, इसका हर रोज का इंग्लिश और हिंदी में समरी मेरी टीम अपलोड करती है। वो अपलोड कहां होता है उसका लिंक आपको इस पेज पे मिलेगा। आपको मेरे फ्यूचर फ्री प्रोग्राम्स की डिटेल इस पेज पे मिलती रहेगी। आप में से हर किसी को अगर मेरे कोई फ्री कोर्सेज, आप में से जितने भी लोग ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं उन लोगों के लिए 2 फ्री कोर्सेज मैंने दिए हैं। पहला है गेट अहेड स्टे अहेड, ये एक प्रोग्राम है हमारा जो कि ऑडियो प्रोग्राम है, 11 सेशन का ऑडियो प्रोग्राम है। और एक दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है लिव अ जीरो कंपटीशन लाइफ, वो भी आप लोगों के लिए, सभी के लिए फ्री है। वो भी डिटेल आपको इसी पेज पे मिलेगी, www.askbsr.com/thethinkrich। प्लस आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है थिंक रिच गेम, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। 35,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे क्विक अपडेट्स अगर आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे चाहिए तो इसी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। सो मैं आपको बता देता हूं पेज कहां है। इस पेज पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। ऑलराइट, www.askbsr.com/thethinkrich। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करेंगे ये पेज इस तरह से खुलेगा। ऑलराइट, यू कैन सी दिस पेज। ओके, ऑलराइट, एंड अगर आप देखें तो इस पेज के टॉप पे ही आपको ऑलमोस्ट सारे लिंक दिए गए हैं, जैसे अपकमिंग वेबिनार्स का लिंक। अगर आप, ये पूरा वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मैंने, मेरी टीम ने 30 लाख से ज्यादा रुपए इस प्रोग्राम को करने के लिए, और मेरे वॉलंटियर्स ने बहुत सारी मेहनत इसको करने के लिए की है, तब जाके आप लोगों को ये फ्री मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम फ्री होते रहें और आप अपनी इनकम में से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कंट्रीब्यूशन का लिंक है। ऐसे ही अपकमिंग प्रोग्राम्स का लिंक, फ्री गिफ्ट्स आप लोगों को कौन कौन से हैं, फ्री गेस्ट स्पीकर, इस प्रोग्राम में 2-3 हजार हमारे अच्छे गेस्ट स्पीकर्स भी आने वाले हैं, उनका भी बारे में डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। सोशल मीडिया लिंक, फ्री कोर्सेज, सभी कुछ यहाँ है। तो एक बार ग्लांस कर लीजिए, डेली इसे देखते रहें, डेली समरीज वगैरह के सभी के लिए मेरे काफी सारे फ्री वेबिनार्स होने वाले हैं, जो कि 9 जनवरी को है, 10 जनवरी को है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि पहला ही वेबिनार है, लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग लैपटॉप एंड वाईफाई। अगर इस वेबिनार में आप जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट। 7 पावरफुल स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस, बिजनेसमैन के लिए है। अगर आप में से कोई ट्रेनर बनना चाहता है तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। ओके, कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। सो इस तरह के सारे फ्री वेबिनार्स हैं। और हमारे शो के जो गेस्ट हैं, बहुत ही शानदार गेस्ट आने वाले हैं। पारितोष त्रिपाठी जी हमारे शो में आने वाले हैं 12 जनवरी को, एंड रात को 8 बजे। एंड एट द सेम टाइम हमारे अगले स्पीकर है बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर जिनका नाम है ब्रिजेश जी शांडिल्या। 18 तारीख को वो आने वाले हैं। मेरे टीचर नित्य शांति आने वाले हैं, और भी कई लोग आने वाले हैं। सो ये पेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पेज को देखते रहें, इस पे सभी चीजें आपको मिलेगी। सो दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू अपडेट यू। ओके, थैंक यू। सो डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन अब तक आ गए होंगे, तो मैं क्वेश्चन, अगर मैं बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं तो आप लोग अपना क्वेश्चन 2-3 बार डाल दीजिएगा, ताकि मैं 3 या 4 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करूंगा, एंड इन 3-4 क्वेश्चंस को मैं लेता हूं। ओके, सो गो अहेड एंड टेल मी योर क्वेश्चन। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती है क्योंकि भगवान हमें परखते हैं कि जो मैं तुझे तोहफा देने वाला हूं तो उसके लायक है या नहीं। पूरा सफर तय करना है दोस्त। सो एनीवेज, so, all right, let me just take few questions, everyone, and then we move to today's topic. Okay, sir, you are amazing person. ये तो question नहीं था. Let me just take the question, everyone. Question: एग्जाम सफलता 100% कैसे फेस करें? अरिहंत, 100% एग्जाम की सफलता तेरे ऊपर ही डिपेंड करती है। कैसे फेस करें उसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक, सबसे पहले तेरी पढ़ाई। ओके, दूसरी तेरा मेंटल स्टेटस, जो तीसरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य।
ये रीजन कि तू क्यों पढ़ाई कर रहा है। तो पहली तेरी मेहनत, दूसरा तेरा मेंटल स्टेट एंड तीसरा क्यों कर रहा है। तुझे जिस दिन ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ना पढ़ाई क्यों करनी है, तभी तू अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की। मैं 12th में भी 60%, 50%, 55% आते थे। 10th में भी 60-65% आते थे। मतलब एक ही टारगेट रहता था, बस फर्स्ट डिवीजन आ जाए, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आने पे मार नहीं पड़ती थी पापा की। ओके, लेकिन जब मैं आईटी में घुसा, जब मैंने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया, उस समय मैंने देखा मेरे पापा ने जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उसकी फीस अरेंज की। और अब मुझे लगा यार 85,000 पापा ने दिए, क्योंकि कॉलेज तो अपना 500 रुपए की फीस में हो गया था। 85,000 3 साल की फीस पापा ने जब आईटी की दी, मेरे को लगा अब तो पढ़ना ही है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि पापा के वो 85,000 को वापस लौटाना है। जिस दिन पढ़ने का कारण आ गया, उस दिन मेहनत करने की ताकत आ जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि कई सारे बच्चों को पढ़ने का रीजन नहीं पता। उनके पेरेंट्स कह देते हैं कि पढ़ना है, इसलिए वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज वाई जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं, वो देख रहे हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई से परेशान है, उनको मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों की पढ़ाई से परेशान ना हो। अपने बच्चों को सिर्फ एक रीजन खोजने में लगा दें कि पढ़ना क्यों है। आपके कहने से तो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर आप कहते हो देख पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, वो कहेगा, पता नहीं कब बड़ा आदमी बनूंगा, आज क्रिकेट खेलने को मिल रहा है यार, आज खेलने दो ना दोस्तों के साथ, आज मजा आ रहा है, तुम बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तब तक जिंदगी नहीं रही तो उसको वो रीजन इनफ नहीं है। जब तक वो खुद का पावरफुल रीजन नहीं ढूंढेगा, तब तक वो नहीं पड़ेगा। यही सेम चीज आपके पास बिजनेस में है। आप में से हर एक इंसान की काबिलियत है 100 करोड़ बनाने की, बट आपके पास कोई सुबह उठ के अपने आप को डेवलप करने का खतरनाक वाला रीजन नहीं है। दोस्तों मेरे साथ बोलिएगा, रीजंस कम फर्स्ट, एक्शंस कम सेकंड। पहले रीजन आता है, फिर एक्शन आता है। ओके, रीजंस कम फर्स्ट, एक्शन कम सेकंड। देखिए, आपके पास कोई ना कोई रीजन है, इसलिए आप सब छोड़ के ये वेबिनार देख रहे हो इस समय। मेरे पास सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग यहां आने वाले हो। मैंने अनाउंस कर रखा है, मैं अपने सॉरी फेस लेके नहीं घूम सकता, या मैं अपना मुंह नहीं छुपा सकता, इसलिए मैं ये सेमिनार डिलीवर कर रहा हूं। क्योंकि आज दोपहर में 2 बजे तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। रीजन के बाद ही एक्शन आता है। बिना रीजन के हम और आप कुछ नहीं करते। इसलिए रीजन ढूंढो, पढ़ाई भी हो जाएगी, 100 करोड़ भी बन जाएगा। सर, एक एक वर्ड आपका डायरेक्टली टच होता है, बॉटम ऑफ द हार्ट। थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डोंट वर्क सर, एज यू नो संदीप माहेश्वरी चैलेंजेस कार पार्किंग कॉन्सेप्ट। दोस्त, इसका मैं तेरे को बिल्कुल सटीक उत्तर दूंगा। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये समझ ले, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर तू कहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, एंड किसी पेशेंट का जिसको अभी अभी हार्ट अटैक आया, वो उठ के खड़ा होकर दौड़ने लग जाए, ऑब्वियसली वो नहीं काम करेगा दोस्त। ये एक मसल है जिसको बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, और आज उसी के ऊपर बात कर रहा हूं, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स और क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। एंड लेट मी टेल यू, संदीप माहेश्वरी भी इसे इस्तेमाल करता है और भूपेंद्र सिंह राठौड़ भी इसे इस्तेमाल करता है। और ना मैं ये कहता हूं कि ये काम करता है, ये काम करता है हर उस इंसान के लिए जो इसमें शिद्दत डालता है। ऑलराइट, क्या हो गया, ये रोज ये मक्खी सुनने के लिए आती है, मुझे इसी टाइम आती है ये मक्खी। हाउ वंडरफुल, सो शी वांट्स टू ग्रो इन हर लाइफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चाहे वो संदीप जी हो, चाहे भूपेंद्र हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, कोई भी, जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, चाहे रोंडा ब्रायन हो जिसने द सीक्रेट लिखी है, वो लोग कभी भी ये नहीं कहते कि अपनी सारी चीजें छोड़ दो और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो। ऑलराइट दोस्त, अगर ऐसा होता तो मैं ये सेमिनार नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ बैठा होता एंड सोच रहा होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अरे कार भी आ गई, हा हाउ वंडरफुल, 100 करोड़ भी आ गया, हाउ वंडरफुल, ओके मुकेश अंबानी को अपन ने ओवरटेक कर लिया। अरे भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक आदमी ने मेरे वेबसाइट के कमेंट में लिखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क, अगर वर्क करता है तो अपने बाल उगा के दिखाओ। अरे यार भाई, हो सकते हैं, यू जस्ट नीड टू गो फॉर ट्रांसप्लांट एंड बाल आ जाएंगे कल। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है यार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अंधविश्वास करने लग जाओ। 23 घंटे अपने काम पे, अपनी स्किल के ऊपर, इन सब पे विश्वास करो। और अगर आपका एटीट्यूड पावरफुल रहा, अगर आपकी स्किल पावरफुल रही, अगर आपकी आदतें पावरफुल रही, अगर आपकी स्ट्रेटजीज पावरफुल रही, और साथ में आपकी सोच बहुत पावरफुल रही, तो मैं कहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। क्योंकि झुकती है धरती, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। दोस्तों, सारी चीजें, तुम्हारी स्किल में दम है। ओके, वो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग स्किल में दम है, उसकी स्ट्रेटजी पावरफुल है कि 70 तक भी काम करना है, उसकी पर्सनालिटी में दम है, उसकी सोच पावरफुल है, उसके साथ के सारे टपक गए, लेकिन वो बंदा इतना पैशनेट है, उसके साथ, उसके लिए पूरी दुनिया झुकेगी और उसके लिए मंदिर बनेगा। उस जिस दिन जाएगा ना वो, जाएंगे ना वो इस दुनिया से, पूरी ब्रह्मांड 1 मिनट के लिए रुक जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, दैट इज द पावर ऑफ अ पर्सन एंड हिज थिंकिंग। सोचिए और सब कुछ काम करेगा।
Sir, please tell me when I will tell I can do or have everything I want per day that I can come true. Yes, everything is possible, Anu. You will get to understand. दोस्तों अभी तो 13 दिन का वर्कशॉप, 14 दिन का वर्कशॉप बाकी है. So don't worry, आपके ये सभी क्वेश्चन उसी में हो जाएंगे. सर हाउस वाइफ हूं. सॉरी, क्वेश्चन ऊपर चला जाता है इससे पहले कि मैं कुछ देखता हूं, देख लेता हूं. मैं कभी इंजॉय नहीं कर पाती, लेकिन आपके आज 3 दिन के शो ने मुझे सेलिब्रेट करने की वजह दे दी है. थैंक यू सो मच भाग्यश्री. कीप एंजॉयिंग. इन 2 दिनों में इतना कुछ सीखने को मिला. एक क्वेश्चन ले लेता हूं. पवन सर, प्लीज हेल्प मी सर जी. मैं पवन कुमार साहू, छत्तीसगढ़ जिला, बोल्डा बाजार गरम. जब तक इसने लिखा, गाइज इतनी तेजी से आप लिख रहे हो कि जब तक मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता हूं ऊपर चला जाता है. पवन का क्वेश्चन अगर है तो राजेश हाईलाइट करना. अगर ओके, आई डोंट नो हाउ टू रियली ट्रैक. ओके, क्वेश्चन. कुछ भी आ जाता है माइंड में विदाउट आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, बट फिर भी कहां से आते हैं ये थॉट्स, बेमतलब वाले यूजलेस थॉट्स. सुबीर अब्बास. सुबेर, आपका ये सवाल का आंसर मैं दूंगा, जरूर दूंगा. आज एक काम करते हैं, ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना, ये किसी से भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया. लेकिन अब ये समझ में आना है कि इन थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है. ओके, देखिए, थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए 3 ही चीजें. आपको कहीं से भी थॉट नहीं आ रहे हैं, आपको वहीं से थॉट आ रहे हैं जहां पे आप जा रहे हैं. ओके, वापस से बोलूंगा, क्या समझ लीजिए इस चीज को. आपको कहीं से भी थॉट नहीं आ रहे हैं, आपको वहीं से थॉट आ रहे हैं जहां पे आप जा रहे हैं. आप जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास जो नेगेटिव है सोसाइटी में, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. आप ऐसे लोगों के पास उठ रहे बैठ रहे हैं जो दिन रात प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो आपके माइंड में प्रॉपर्टी के थॉट आने लगेंगे. आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे जो कि म्यूजिक बजाते हैं, तो म्यूजिक के वाले थॉट आपके पास आने लगेंगे. और अब आप 18 दिन जब मेरे साथ रहेंगे ना, 16 दिन, तो आपको मेरे वाले सारे कंसेप्ट्स के थॉट आने लगेंगे. ये थॉट्स कहीं से भी नहीं आते, वहीं से आते हैं जहां पे आप जाते हैं. इसीलिए वहां जाना छोड़िए जहां के आपको थॉट बिल्कुल नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? और वहां जाना शुरू कीजिए जहां के थॉट आपको चाहिए. इसीलिए मैंने 3 चीजें बताई. लाइफ को बदलने के 3 ही सिंपल पिलर है. लाइफ बहुत सिंपल है, आप और मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. ओके, लाइफ सिंपल कैसे है वो भी आपको बता देता हूं, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए 3 पिलर: संगत, आदत एंड गुरु. ओके, ये 3 चीजें आप अनजाने में किसी को गुरु बना लेते हैं. अनजाने में आप एक ऐसी सोसाइटी में जाके बैठने शुरू कर देते हैं जहां पे कि आपको बिल्कुल वहां के थॉट्स नहीं चाहिए, और अनजाने में वहां के किसी इंसान को जो कि वहां इन्फ्लुएंशियल है उसको आप आग गुरु बना लेते हैं और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं. राइट? संगत, आदत एंड गुरु, ये जैसी संगत बनाओगे वैसी आदतें बनती जाएगी. और अगर आपने एक किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गए किसी भी सोसाइटी में, तो ये समझ लीजिए आपका सर्कल पूरा हो गया. उसके बाद वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. संगत, आदत, गुरु, जैसी जिंदगी बतानी है वैसी ही जिंदगी आपको चाहिए. उसी के तरह से, उसी के हिसाब से संगत, उसी के हिसाब से आदत, उसी के हिसाब से गुरु को आपको चुनना है. ऑलराइट दोस्तों, चलिए बात करते हैं. दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बीच बीच में सवालों का सिलसिला रहेगा. 9:30 के बाद मैं हर रोज अब सवाल लूंगा ताकि आपके सवालों को कर सके. लेकिन आज का टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं. एंड आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मैं ये पास पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग इस स्टेटमेंट से वाकिफ हैं: अगर पूरी शिद्दत से चाहेगा तो सारी कायनात उसे तुझसे मिलाने में जुट जाएगी. ओम शांति ओम. आप में से हर किसी ने ये डायलॉग सुना होगा: अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है. ओम शांति ओम. व्हाट डू यू मीन बाय शिद्दत से चाहना? एंड लेट मी आस्क यू दिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ हर क्षण काम कर रहा है. आप खुद देख लीजिए, 90% से ज्यादा आपकी जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे आप उसे चलाना चाहते हैं. 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा. लाइक मैं सोच रहा था पिछले 3 दिन से कि रोज शाम को 8 से 10 यहाँ आना है. मैं रोज शाम को 8 से 10 ही आ रहा हूँ. मैं रोज सोच रहा हूँ कि आज इस टॉपिक पे बात करूंगा, उसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ. ऑलराइट, आप में से हर एक आदमी ने आज डिसीजन लिया, ये करना है, ये करना है, ये करना. उनमें से 80-90% चीजें आपके हिसाब से हो गई. यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जहां जहां आप ऊर्जा डाल रहे हैं, जहां जहां आप फोकस डाल रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में होता जा रहा है. लेट मी आस्क यू दिस, क्या आपने कभी ये सुना है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? कोई आदमी ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मुसीबत में है, उसके पास सभी तरफ से मुसीबतें आ रही है, और कोई आदमी सुखी हो जाता है और उसके बाद एक के बाद एक उसके पास अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट आते रहते हैं. ऑलराइट, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि जब आप एक कॉलेज में जाते हैं, एक स्कूल में जाते हैं, एंड वहां पे 10,000 स्टूडेंट से मिलते हैं, 5,000 स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड 2, 3, 4 या 5 ही बन पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपने 2,000 स्टूडेंट से मिले, उसमें से भी आपकी क्लास में शायद 60 बच्चे हैं, और आपने उन 5 बच्चों से दोस्ती की जो शायद दूसरा इंसान उन 5 बच्चों से दोस्ती करना नहीं चाह रहा. वो ही आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों बने?
आप कहेंगे क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी उनसे मिल रही है, क्योंकि मैं उनके जैसा सोच रहा हूँ। दोस्तों ये ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर सिंपल तरीके से समझें तो आपके पास 10 रुपए मार्केट में हैं तो आप 10 रुपए की चीज आप खरीद सकते हैं। इज दैट करेक्ट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप धीरे से समझें और सिंपल उदाहरण से समझें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट में जाके आपने एक ऑर्डर दिया, मसाला डोसा चाहिए। थोड़ी देर बाद आपके पास क्या आता है? मसाला डोसा। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़े ब्रह्मांड जैसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं और जिस चीज पे आप ऊर्जा लगा रहे हैं, जाने या अनजाने में, ऑलराइट, जाने या अनजाने में जिस चीज पे ऊर्जा लगा रहे हैं, वेटर आपके आसपास इधर खड़ा है या वेटर यहां खड़ा है, वेटर कहता है सर ऑर्डर ले आऊं। ओके, तो आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ओके आजकल डकैती बहुत होती है, चोरी बहुत होती है, सोना चोरी हो जाता है, चेन चोरी हो जाती है, चेन स्नेचर्स का ग्रुप है। उसके बाद आप टीवी में देखते हैं क्राइम पेट्रोल, और क्राइम पेट्रोल में भी आपने यही घटना देख ली। उसके बाद आपने आज तक देखा और उसमें भी यही देख ली, और फिर आप जाते हैं और आप दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करते हैं या सोसाइटी में कोई ना कोई आपसे इसके बारे में डिस्कस करता है। अनजाने में आपने ऐसी चीज पे फोकस कर लिया जो आपको अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड यू नो व्हाट, किसी ना किसी दिन, पूरी जिंदगी में कोई भी एक दिन हो सकता है ऐसा, कोई छोटी सी चीज कोई ना कोई चुरा लेता है आपकी, किसी ना किसी तरह से। आप कहते हो ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई तूने ऑर्डर किया, तूने ऑर्डर किया, जाने या अनजाने में तूने ऑर्डर किया। ओके, लोग कहते हैं मेरे घर में बीमारी आ गई, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, ये भगवान इसने तो कभी बुरा नहीं। अरे भाई तेरे बुरे और अच्छे के हिसाब से तेरे पास बीमारी नहीं आ रही। तू गया कि तूने हॉस्पिटल में किसी बीमार आदमी को देखा और तूने कहा ओ माय गॉड इतनी भयंकर बीमारी भगवान किसी को ना दे। और जब तूने इतना ज्यादा उस बीमारी के बारे में फील किया, रिमेंबर whatever you visualize, vocalize, emotionalize, यानी जो आप सोचते हो, बोलते हो एंड महसूस करते हो, वही आपकी जिंदगी में आता है। आपने किसी हॉस्पिटल के पेशेंट को देखा एंड उसके बारे में बहुत बुरा फील किया, 3-4 दिन उसी के बारे में बुरा फील किया, 3-4 दिन उसमें के बारे में 25-50 लोगों से बात की। यू नो व्हाट, वो वेटर कभी भी ऑर्डर लिख सकता है। वो कह सकता है हो आपको ये चाहिए, तथास्तु। ये पूरा ब्रह्मांड बोल सकता है तथास्तु आपके लिए कभी भी। क्योंकि दोस्तों सिंपल है, रेस्टोरेंट में आप गए, आप बैठे, आपने कहा मसाला डोसा, वेटर ने लिखा मसाला डोसा, वेटर ने डबल चेक किया, सर मसाला डोसा कर दूं, आर यू श्योर? आपने कहा 100% मसाला डोसा कर दे। वेटर चला गया किचन के अंदर, उसने ऑर्डर लिखवा दिया, किचन में बनाना शुरू हो गया एंड उसके बाद आपकी टेबल पे सिर्फ और सिर्फ मसाला डोसा आया। अब प्रॉब्लम क्या है, रेस्टोरेंट तो बहुत छोटा सा है, तो 10-15 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर सर्व हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो यहाँ पे ऑर्डर देने वाले एक साथ करोड़ों लोग हैं। ओके, कोई ना कोई ऑर्डर दे रहा है, ऑलराइट। अब आपका ऑर्डर शायद आज यहाँ है, आपने आज यहाँ दिया, लेकिन ये ऑर्डर सर्व होने में आपको हो सकता है 2 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए। कई बार आदमी बड़ा विचित्र तरीके का ऑर्डर दे देता है। वो किसी प्लेन क्रैश को देख रहा है और उसके बाद उसका बहुत ज्यादा, ये नेगेटिव बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करें कि जब जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव कोई चीज ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड को, ये यूनिवर्स को, ये बड़े रेस्टोरेंट के वेटर को इसको समझ में नहीं आता कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। इसको तो ये समझ में आता है कि आपके माइंड में पिक्चर कौन सी आ रही है। ये आपकी बात को नहीं समझता, ये आपकी फीलिंग्स को समझता है। आप ऑर्डर देते हैं जब जब आप सोचते हैं। तो मेरे साथ एक बढ़िया सा अफर्मेशन नहीं, इसी लर्निंग को पक्का करने के लिए एक सेंटेंस बोलते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? कम ऑन, गो अहेड एंड टाइप। अब बड़ा सोचेगा इंडिया दोस्तों। आप और मैं ये चीज रिपीट करते हैं, जब जब मैं सोचता हूं, बोलिए मेरे साथ, जब जब मैं सोचता हूं, जब जब मैं बोलता हूं, जब जब मैं महसूस करता हूं, जब जब मैं किसी चीज को देखता हूं, जब जब मैं कहीं जाता हूं और किसी चीज के सराउंडिंग के टच में आता हूं, और जब जब मैं कोई चीज सुनता हूं, तब तब मैं अपनी डेस्टिनी को खुद बनाता हूं। वापस से बोलता हूं, जब जब मैं किसी चीज को सोचता हूं, जब जब मैं उस चीज के बारे में बोलता हूं, जब जब मैं उसके बारे में महसूस करता हूं, जब जब मैं कोई चीज देखता हूं, जब मैं किसी भी जगह पे जाता हूं और उसकी सराउंडिंग के टच में आता हूं, और जब जब मैं कोई चीज सुनता हूं, तब तब मैं अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करता हूं। ऑलराइट, गिव मी 1 सेक। सो क्या बोला मैंने, सुनिए। आपने सोचा, सोचने से आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट हो रही है, ऑलराइट। ये भले धुंधली क्रिएट हो रही है,
ओके, इसको मैं कई सारे उदाहरण से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आज जाने से पहले आप में से हर एक इंसान को ये 101% क्लैरिटी देनी है। और प्लीज डोंट बी ए सेलेक्टिव लिसनर। ओके, सेलेक्टिव लिसनर कौन होता है? जिसने अभी जो मैंने बोला उसी के बेस पे कंक्लूजन निकाल ले। भाई साइंटिफिकली मैं तुझे 100% क्लैरिटी के साथ समझा के दम लूंगा। समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। टेक द बेस्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम एंड थ्रो द रेस्ट। ऑलराइट, don't really get convinced by me. I'm not here to convince you. Okay, I'm not here to prove you कि भैया नहीं मेरी ही बात सच है। हो सकता है तुम्हारी बात ज्यादा सच हो, ऑलराइट, और मुझे भी वो पर्सपेक्टिव जानने की जरूरत हो। लेकिन मैं आपको वो समझा रहा हूं जो मैंने आज से पहले लाखों लोगों को समझाया है। मैंने अपनी जिंदगी में ये उतारा है। इसके ऊपर एक किताब लिखी है, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। ये किताब मैंने लिखी है, और ये किताब लिखने के बाद और इसके ऊपर पूरी ढेर सारी चर्चा करने के बाद ही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? Because other than that I'm not explaining this. Okay, so ये बुक भी कभी मिले मौका तो पढ़ लेना, amazon.com पे है। okay, भेजा है। सो ये सारी चीजें मैंने काफी सारे लोगों के साथ शेयर की है, और उसके बाद ही मैं ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए टेक द बेस्ट एंड थ्रो द रेस्ट गाइस। सो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने समझा कि जहां जहां हम ऊर्जा देते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां पे अटेंशन जाएगा वहीं पे ऊर्जा जाएगी, और जहां पे ऊर्जा जाएगी वहीं पे आप काम होगा। ओके, कल हमने देखा कि आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है अगर आपने उतनी ऊर्जा जितनी आप आलस में डाल रहे हो, जितनी आप छोटी सोच में डाल रहे हो, जितनी आप नेगेटिविटी में डाल रहे हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपने में डाल दी तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और हर चीज आपकी जिंदगी में आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फैंसी वर्ड है, इसको हटा देते हैं साइड में। इसको सिंपल सा रखते हैं कि यार जो मैं चाहूं वो पा सकता हूं। एज सिंपल एज दैट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के सारे विद्वान लोग कह रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, ये परमहंस योगानंदा जी कह रहे हैं, ये हर आदमी जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो हर इंसान कह रहा है कि भैया तेरी जिंदगी का रचनाकार तू खुद है, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार। अगर आप महाराष्ट्र में है तो सदगुरु वामन राव जी कहते हैं तू ही तुझा जीवनाचा शिल्पकार। राइट, मतलब आप ही अपने जीवन के रचनाकार हो, आप ही अपने जीवन के मूर्तिकार हो, आपसे बड़ा कोई और है ही नहीं। राइट, यू आर द ओनली क्रिएटर। लेकिन ये ओनली क्रिएटर क्या कहता है? मेरे साथ जिंदगी ऐसी है। अरे हाँ, ऐसी है जिंदगी आपके साथ, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है। 101% आपने ऑर्डर दिया है। आप जब जब सोच रहे हो, जब जब बोल रहे हो, जब जब देख रहे हो, जब जब कुछ कह रहे हो, बोल रहे हो, महसूस कर रहे हो, किसी सराउंडिंग में जा रहे हो, किसी वातावरण में जा रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो। वेटर आपके सामने यहां खड़ा है, आपके पास यहां खड़ा है, और जब भी आप किसी चीज पे ऊर्जा लगाते हो और सोचते हो, वेटर कहता है सर ऑर्डर लिख दूं। आप कहते हो थोड़ा रुक। फिर आप दोबारा उसके बारे में सोचते हो, वेटर कहता है सर आपने दोबारा बोला ऑर्डर लिख दूं। अरे रुक। 10-5 बार जब आप उसी चीज को सोचते हो, या 20-25-50 बार सोचते हो, वेटर ऑर्डर लिख देता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत हाई स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हो तो वेटर ने ऑर्डर तुरंत लिख दिया और तुरंत 2 साल बाद वो एग्जीक्यूट हो गया। दोस्तों, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यूनिवर्स ऑर्डर लेता रहता है, लेकिन ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन में किसी में 10 साल लग सकते हैं, किसी में 15, किसी में 25, और किसी में 1 साल, और कोई इमीडिएट हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि जो भी बोले सोच समझ के बोले, जो भी कहें सोच समझ के कहें। अभी 6-7 दिन पहले की बात है, मैं पूना से आ रहा था, कार में था। जब हम कार में यहाँ से जा रहे थे तो मेरी वाइफ वगैरह कह रहे थे अरे कहीं कोई चालान वालान ना हो जाए, फटाफट पुलिस देखते, फटाक से मास्क लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीजें। राइट, एंड जब हम आ रहे थे, ओके, तो हम बांसवाड़ा के अंदर एंटर हो रहे थे, और बांसवाड़ा के अंदर जब एंटर हो रहे थे तो मैंने कहा देखा, अपन पूना से पुष्कर से चल के पूना गए, पूना से वापस बांसवाड़ा राजस्थान की बॉर्डर में एंटर हो गए, किसी ने रोका? ऐसा मैंने कहा, किसी ने रोका, और इतनी सी देर थी और पुलिस वाले ने हाथ दे दिया। इट वाज वी लाफ्ड लाइक हेल ऑन दिस इंसिडेंट, क्योंकि गलती से भी वो नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते, गलती से भी वो नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते। वो कॉन्शियस लिविंग का प्रैक्टिस है माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बोलता हूँ, कई बार आप गलती से कई सारी चीजें बोल देंगे। अगर आपसे गलती से भी कुछ निकल जाए तो उसको कैंसिल करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, 3 बार बोल दीजिए, कट कट कट। राइट, जैसे ही गलती से कोई गलत शब्द निकल जाए, गलती से कोई गलत चीज निकल जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप किसी को हॉस्पिटल में देखने गए, बीमार व्यक्ति था और आपने उसकी बीमारी को फील किया, नेगेटिव हो गए, तुरंत आप बोल दीजिए कट कट कट, क्योंकि आपको ना तो वो बीमारी चाहिए, ना वो फीलिंग आपकी बॉडी के अंदर चाहिए, ना वो ऑर्डर आप चाहते हो कि यूनिवर्स लिखे। सो ये मैजिक वर्ड आपको दे रहा हूं, कट कट कट।
सो वापस से चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मैंने आपको बताया कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, ये पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा रेस्टोरेंट है, और इसमें जो आप ऑर्डर देंगे वो ही आपका सर्व होगा। एंड इसीलिए अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपने ऑर्डर दिया है, पता है कैसे दिया है? हर बार कहीं पैसा चला ना जाए, अरे पैसा चला ना, अरे पैसे को संभाल के खर्च करो, पैसा चला ना जाए, अरे पैसा, अरे पैसा, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पैसा पेड़ पे नहीं लगता। और थोड़ा भी कोई फिजूल खर्ची किया तो गारंटीड है हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में कोई तो एक व्यक्ति होगा जो कोई भी चीज परचेज करके कोई भी बंदा ले आए, बोलेगा इतना महंगा क्यों ले आया, या इसकी क्या जरूरत थी। एम आई राइट और रॉन्ग? और जैसे ही आपने ये सेंटेंस बोला इतना महंगा क्यों ले आया या इसकी क्या जरूरत थी, उतनी देर में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वाइब आई, अरे पैसा गया, ओ माय गॉड पैसा गया, ओ माय गॉड गरीबी तो ना आ जाएगी। मतलब जैसे ही ये थॉट आया पैसा गया, उसी समय क्या थॉट आया, उसी समय बॉडी में फीलिंग कैसी आई, अच्छी या बुरी? यू टेल मी, अच्छी आई या बुरी आई? उसी समय फीलिंग आई बुरी। ओ क्या यार फालतू फिजूल खर्ची कर दिया इसने, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। घर में माहौल अच्छा बना या बुरा? बुरा। अब आपकी फीलिंग उस समय बुरी, घर में माहौल उस समय बुरा, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों की सबकी इंटेंशन उस समय बुरी हो गई कि कहीं पैसा चला ना जाए। सो नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्रेशन, एंड आप कहते हो घर में पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही? अरे इतना खर्चा क्यों कर दिया, अरे इतना खर्चा क्यों हुआ, अरे इतना खर्चा क्यों, अरे इतना खर्चा क्यों, अरे इतना खर्चा क्यों? आप हर मोमेंट देखिए किस चीज के ऊपर बात कर रहे हो, कट 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 बोल दीजिए फटाफट, कट कट कट। आप इन चीजों के बारे में देख रहे हो, ओके? किन चीजों के बारे में बात कर रहे हो? आप सिर्फ बात कर रहे हो खर्चे के बारे में, ओके? जितना ज्यादा खर्चा उतना ही ज्यादा शब्द आ रहा है बार बार, खर्चा 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 खर्चा, यही शब्द आप बार बार दोहरा रहे हो। और जब खर्चा आ जाता है तो आप कहते हो साला मेरी लाइफ में खर्चा क्यों आया, ओके? मेरी लाइफ में खर्चा क्यों आया, ओके? सो सुन रहे हो मेरे भाई दोनों के दोनों, ओके? खर्चा क्यों आया? क्योंकि आपने खर्चे को याद किया, दिन रात याद किया। आपने छोटा सोचा, खर्चे के बारे में सोचा। अब जो ये घर है ना, इसके सारी दीवारों पे रोज बोलना शुरू कर दो कि बस यार यही महल है अपना, हाउ वंडरफुल, अरे आजा तेरे को मेरा महल घुमाता हूं। और बिल्कुल बिना शर्म के दोस्त, ईंट की दीवार हो चाहे कोई भी कैसी भी दीवार हो, बिना शर्म के अपने दोस्त को बुला, यार मेरे महल में लेके चलता हूं। इसको नाम ही दे दे महल, इसको नाम ही दे दे महल। तेरे लाइफ से, तेरी जुबान से निकलेगा महल, तेरे माइंड में आएगा महल, और किसी दिन तेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा महल। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? डू यू अग्री डियर? डू यू अग्री? यू आर लिसनिंग टू दिस राइट नाउ, डू यू अग्री? यस, हाउ वंडरफुल। सो दैट्स द गेम, दैट्स द गेम माय डियर फ्रेंड्स। जब आप किसी चीज के ऊपर ऊर्जा लगाते हो तो वही चीज आपकी जिंदगी में आती है। और आप बार बार कहते हो मेरा तो घर छोटा है, मैं कैसे बुलाऊं लोगों को, अरे यार अपने पास तो अच्छा नहीं है। तो यू नो व्हाट, आपने ऊर्जा दी घर छोटा होने पे, आपने फोकस किया घर छोटा होने पे, आपकी फीलिंग हुई घर छोटा होने पे, आपके माइंड सेट बना घर छोटा होने पे, एंड ऑटोमेटिकली आप उसी छोटे घर में ना चाहते हुए भी 10 साल, आप एक भी दिन शायद रहना नहीं चाहते, लेकिन 10-20 साल उसी में बिता लोगे, बिकॉज यू ऑर्डर्ड इट, यू ऑर्डर्ड इट। अब कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होते, ओके? लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, तुम जैसे हो वैसे ही जिंदगी तुम्हारी होगी। तुम्हें म्यूजिक पसंद है, तुम्हारे आसपास म्यूजिशियंस आ जाएंगे। तुम्हें ताइक्वांडो पसंद है, तुम्हारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जाएगी जिनको ताइक्वांडो पसंद है। तुम्हें पसंद है छिछोरापंती, तो तुम्हारे आसपास छिछोरे बहुत आ जाएंगे। तुम्हें पसंद है मूवीज, तो तुम्हारे आसपास मूवीज का बैकग्राउंड आ जाएगा। तुम्हें पसंद है घूमना फिरना, तो तुम्हारे आसपास के लोग घूमना फिरना पसंद करने लगेंगे। तुम्हें अगर पसंद है ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड है इंटरनेट से रिलेटेड पैसा कमाने में, तो तुम्हारी संगत बन जाएगी इंटरनेट से पैसा कमाने की। अगर तुम्हें पसंद है ऐसे लोग जो कि अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहते हैं और बार बार उसी के ऊपर बात करते रहते हैं, तो तुम्हें वैसे ही लोग मिलते जाएंगे। अगर तुम्हें पसंद है ऐसे लोग जो कि सच में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे आसपास वैसे लोग होंगे। अगर तुम्हें पसंद है स्पिरिचुअलिटी, तो तुम्हारे आसपास स्पिरिचुअल दुनिया बनती जाएगी। तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वो ही मिल रहा है। बस इस चीज को समझ लो, इस चीज को गांठ बांध लो। इज दैट क्लियर? कभी भी एक रिक्शा चालक जो है, उसकी संगत एरोप्लेन के पायलट वालों से नहीं हो पाएगी। ऑलराइट? जब तक कि वो रिक्शा चलाने वाला पायलट होने का सपना ना देख ले, और जब वो उस पायलट बनने का सपना देखेगा और उसके बाद वो पायलट बनने के सपने को साकार करने के लिए धीरे धीरे कुछ पढ़ेगा, एंड पढ़ेगा तो धीरे 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 आगे बढ़ेगा।
दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया जिसका नाम था जेसिका कॉक्स। सुना होगा आप में से कई लोगों ने वो इंटरव्यू, में मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। अगर राजेश आप इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप जेसिका के उस इंटरव्यू का लिंक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ओके? या आप में से कोई भी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और जानते हैं वो यूट्यूब पे या कहीं पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जेसिका कॉक्स एक ऐसी लड़की जो बिना हाथों के पैदा हुई एंड आज एरोप्लेन उड़ाती है। बिना हाथों के पैदा हुई लड़की कहां जाएगी जनरली, ओके? उसके घर वाले कैसा सोचेंगे बचपन से, अरे हमारे घर में ऐसी क्या हो गया, ये बच्ची ऐसी क्यों है। चलिए माँ बाप ने बाद में सोचा, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, हम तो है ना इस बच्ची को बहुत आगे के दुनिया दिखाएंगे। हम माँ बाप ने तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जेसिका कॉक्स खुद अपने बारे में क्या सोचती है उसी के बेस पे दुनिया बदलेगी उसकी। और जेसिका कॉक्स ने बचपन से ही सोचना शुरू किया, ये विचारों वाली लाइफ नहीं जीनी है। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन लाइफ, ओके? एंड मैं आज फिर से आपको बोल रहा हूं, ओके? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट लिंक कश्मीरा, ओके? ये इंटरव्यू दोस्तों आप लोगों को दिल से बोल रहा हूं, ये इंटरव्यू जो है, जो मैं प्ले करने वाला हूं, मतलब इसका यूट्यूब पे आप ये प्ले कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय स्क्रीन सो दैट यू कैन ऑल सी इट, ओके? ये है वो इंटरव्यू जेसिका कॉक्स का। ऑलराइट, लेट इट डाउनलोड। तो मैं ये कह रहा हूं कि जेसिका कॉक्स खुद अपने बारे में क्या सोचती है उसी के बेस पे उसकी लाइफ बनती गई। आई एम श्योर उसकी मम्मी के पास उस समय हिम्मत नहीं होगी ये सोचने की कि मेरी बेटी हवाई जहाज उड़ाए। आई एम श्योर उस समय उसके पिताजी नहीं सोच पाए होंगे कि है ना मेरी बेटी हवाई जहाज उड़ाए। लेकिन जेसिका कॉक्स जब पैदा हुई तो जेसिका कॉक्स ने शेयर करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, यार दुनिया मेरे को बेचारा कहती है, मैं दुनिया को करके बताऊंगी। और धीरे धीरे उसने अपने हाथों को इस्तेमाल करने शुरू किया, सॉरी हाथ तो थे ही नहीं, पाँव को इस्तेमाल करना शुरू किया, पाँव से कंघा करना शुरू किया, पाँव से उसने अपने बाल बनाना शुरू किया, पाँव से उसने पियानो बजाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, स्विमिंग करी, ताइक्वांडो सीखा। एंड ऐसे करते करते उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसने कार चलाने का सपना देखा, उसने कार चलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सपना देखा मैं प्लेन उड़ाऊंगी। एंड यू नो व्हाट, जेसिका कॉक्स बन गई दुनिया की पहली पायलट, लाइसेंस्ड पायलट, जो कि एरोप्लेन उड़ा सकती है। दोस्तों, अगर एक बिना हाथों की लड़की अपने जीवन को इस लेवल पे ले जा सकती है कि पूरा ब्रह्मांड उसके लिए ताली बजा दे, ओके? आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू लव इट, ओके? एक बार दिल से बोल दीजिए, दिल से उसके लिए ताली बजा दीजिए दोस्तों। एक लड़की अगर बिना हाथों के पैदा होके वर्ल्ड में इस लेवल का काम कर दे, ओके? और आप कहते हैं मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, सॉल्व ही नहीं हो रहा सर, पिछले 10 सालों से सॉल्व नहीं हो रहा सर, मैं क्या करूं क्या करूं? तो क्योंकि 10 सालों से तू ऊर्जा दे रहा है तेरे फाइनेंस के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व होने में। तू 10 साल से घर में माइंड सेट लेके आ रहा है नेगेटिविटी का और घर वालों से एक्सपेक्ट कर रहा है घर वाले तुझे प्यार दें क्योंकि तेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम है। घर वाले क्या इडियट हैं कि तू नेगेटिव ऊर्जा लेके आएगा और तुझे पॉजिटिव करने में दिन रात लगे रहेंगे? फिर भी घर वाले बेचारे दे रहे हैं तुझे पॉजिटिव एनर्जी, ओके? कोशिश कर रहे हैं अपनी पॉजिटिव ऊर्जा देने की, लेकिन फिर भी आप दिन रात मुंह फुलाए, ओ मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा। और जिसको भी पैसे वाले को देखा उससे थोड़ी सी घृणा या जलन, या उस समय उससे जलन नहीं लेकिन अपने माइंड में नेगेटिविटी, ऐसी जिंदगी मेरी क्यों हो नहीं है, कंप्लेन कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं क्रिएशन नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त, तूने फल, जो बीज डाला है ना, वो जहरीले पौधे का डाल दिया है और तू उससे एक्सपेक्टेशन कर रहा है मिठाई वाला आम या मीठा आम। आई थिंक यू आर रियली बीइंग अ स्टूपिड वन, ऑलराइट? आदमी, किसी भी इंसान को, लेट्स कंसिडर, किसी भी इंसान को ओलंपिक में जाना है, करना क्या पड़ेगा? ओके, दौड़ना है, दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है, उससे ओलंपिक में जाना है, करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज, उसे एक अच्छा कोच ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसको बताया जाए कि सुबह 4 बजे उठना है तो उसे 4 बजे उठना पड़ेगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसे बताया जाए कि फोन से दूर रहना है तो उसे फोन से, इंटरनेट से, टीवी से, सभी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको अगर बताया जाए कि तुझे रोज 8 घंटे एक्सरसाइज करना है तो उसे 8 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसे रोज टाइमर के साथ दौड़ना है, कोच के साथ दौड़ना है, टीम के साथ दौड़ना है, सेल्फ कंपटीशन करना है तो उसे वो करना पड़ेगा। उसे बोला गया तुझे मेडिटेशन करना है तो उसे वो करना पड़ेगा। और जब वो ये सारी चीजें करने के बाद भी गारंटी है क्या? नहीं है कोई गारंटी। ये करने के बाद भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार में नहीं होगा, कितने साल पेशेंस रखना पड़ेगा?
सालों साल इन लोगों ने रखा, पीवी सिंधु ने रखा, अभिनव बिंद्रा ने रखा, यू नो लेंडर पेस ने रखा, इन सभी लोगों ने सालों साल पेशेंस रखा, तब जाके दोस्तों ये लोग ओलंपिक पे पहुंच पाते हैं। लेकिन हम लोग, मेरे पास कई लोग आते हैं, सर पैसा कमाना है, सर पैसा कमाना है, जल्दी से सिखा दो सर, पैसा कमाना है। मैं कहता हूं आजा 9 तारीख को मेरा पैसों कैसे इंटरनेट से बनाना है उस प्रोग्राम में आजा। वो प्रोग्राम में भी आ जाते हैं कई बार, प्रोग्राम में 1 महीने सीखने के बाद सर लेकिन ये तो हार्ड लग रहा है। अरे तो तुझे क्या लगता है करोड़ों रुपए कमाना इजी है? तुझे ऐसा बोलूं, करोड़ों रुपए कमाने के लिए तू सोता रहे आराम से, सपने देखता रहे, और तू उठ के ना आधा घंटा इंटरनेट पे ऐसे कुछ तो कर लेगा, ओके, और तेरे पास करोड़ों का चेक ऐसे आ जाएगा तेरे बैंक में। अरे भाई तू कौन से सपने में जी रहा है? इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हार्ड है। किसी को कहता हूं अरे यार सेल्स सीख ले, सेल्स सीख लेगा तो दुनिया का कितना भी पैसा आ जाएगा। अब इंसान सेल्स सीखना ही नहीं चाहता, और सेल्स सीखना भी चाहता है तो सेल्स उससे होता नहीं, सेल्स तो बहुत हार्ड है। अच्छा तो करोड़ों रुपया तेरे को ऐसे ही दे दे, तू अकाउंटिंग का जॉब करता रहे, तू ड्राइविंग करता रहे, तू झाड़ू पोछा करता रहे, या तू एक दुकान पे सुबह से शाम बैठा रहे और तेरे पास करोड़ों अरबों का चेक आ जाए। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल फीलिंग, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम फिर भी सब कुछ पाना चाहते हो, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ है। और ये लॉ ऐसा ही है, 10 रुपए दिए तो 10 रुपए की चीज मिलेगी, 2000 रुपए दिए तो 2000 रुपए की चीज मिलेगी। अब आप कहते हो तो सर इसका मतलब ये सब चीजें चाहिए करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी पैसा होना चाहिए? नो, आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, इक्वल ऊर्जा होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया मुझे मैंने अप्रैल के महीने में 1 करोड़ 20 लाख कमाया, जो कि मेरी जिंदगी का आज तक का हाईएस्ट अर्निंग है एक सिंगल मंथ में। उसके अलावा मैं हर महीने में 50 लाख से 80 लाख रुपए महीना कमा पा रहा हूं। दोस्तों ये 80 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया इज द रिजल्ट ऑफ माई एनर्जी, ओके। ये रिजल्ट है मेरी ऊर्जा का, ओके, मेरी फिजिकल ऊर्जा का, मेरी मेंटल ऊर्जा का, मेरी स्पिरिचुअल ऊर्जा का, मेरी स्किल का, मेरी पब्लिक स्पीकिंग का, मेरी सेलिंग का, मेरी टीम हैंडलिंग स्किल का, मेरे काम का, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस का। जब मैंने ये ऊर्जा बना ली तो ये ऊर्जा मेरे पास आनी है। और जब तक ये ऊर्जा यहां तक थी तब तक कभी 1 करोड़ आया नहीं। जब ये 5 लाख की थी तो 5 लाख आया, जब 1 लाख थी तो 1 लाख आया। दोस्तों काम तो मैं 10 साल पहले भी उतना ही कर रहा था जितना आज कर रहा हूं, इनफैक्ट आज कम कर रहा हूं, लेकिन आज पैसा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उस समय काम ज्यादा था लेकिन ऊर्जा कम थी, इसीलिए कभी ये मुकाम नहीं आया। आज ऊर्जा अच्छी है, काम कम होने के बावजूद भी इसे अट्रैक्ट कर सकती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑलराइट। मैं एक प्रोग्राम में गया दोस्तों, एंड वो प्रोग्राम था राजस्थान के जोधपुर में, और वहां आई एक बहुत ही बड़ी विश्व सुंदरी जिनका नाम है लारा दत्ता, आप सब जो जानते हैं। लारा दत्ता के साथ मुझे प्रोग्राम में स्टेज शेयर करने का मौका मिला। लारा दत्ता का जब इंटरव्यू चला, ऑलराइट, लारा दत्ता जब स्टेज पे गई, उनसे पूछा गया, लारा जी, ओके, आप विश्व सुंदरी कैसे बनी और आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? दोस्तों लारा दत्ता ने क्या कहा? लारा दत्ता ने कहा, वैसे तो बहुत सारे राज हैं मेरी मेरी सफलता के, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा राज एक है कि मैं चाहे 2 बजे सोऊं, चाहे 1 बजे सोऊं, चाहे मैं डे को, चाहे मैं किसी भी समय सोऊं, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के अपने योगा मैट पे होती हूं। और ये रूटीन है मेरा। जब मैं 13 साल की थी, जब मैं 13 साल की थी, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि विश्व सुंदरी जैसा भी कोई टाइटल होता है, एंड मैं ये विश्व सुंदरी बन के रहूंगी। और जिस दिन मैंने ये सपना देखना शुरू किया कि मुझे विश्व सुंदरी बनना है, उस दिन से मैंने ये पढ़ना शुरू किया कि विश्व सुंदरी बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे समझ में आया कि उसके लिए मुझे सबसे फिट बॉडी चाहिए, और फिट बॉडी के लिए मुझे योगा या सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, ये मेरा टाइम है, ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बोलती है 13 साल की जब थी, तब से आज तक मैं कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने योगा मैट पे मैं नहीं थी सुबह 4 बजे। दोस्तों कैन यू इमेजिन, अब लारा दत्ता सपना देख ले विश्व सुंदरी बनने का, और अपनी बॉडी का ध्यान ना रखे, अपने माइंड का ध्यान ना रखे, एक्सरसाइज का ध्यान ना रखे, उसका भी पेट मोटा हो और निकला हुआ हो, वो भी कैसे भी हो, टुनटुन हो, और कहे विश्व सुंदरी बनाओ साहब, विश्व सुंदरी बनाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन लॉ ऑफ
होगा ही नहीं। सो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप अपनी ऊर्जा जब यूनिवर्स की ऊर्जा से मिला देते हो तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। और आपकी ऊर्जा और यूनिवर्स की ऊर्जा तब ही मिलती है जब आप कुछ सोचते हैं, जब आप कुछ करते हैं, जैसा आप बनते हैं, जो आप करना चाहते हैं। आपने सीखना शुरू किया, आपको शाहरुख खान बनना है, आपने एक्टिंग की क्लास लगाई, ओके, साथ साथ में आप एक्टिंग से रिलेटेड मूवीज वगैरह देखने लगे, वैसे डायलॉग्स वगैरह बोलने की कोशिश की। रजनीकांत बस कंडक्टर होते हुए उस तरह की एक्टिंग वैक्टिंग करते करते बस का कंडक्टर था, उसकी नजर किसी की नजर उस पर पड़ गई, उसको एक रोल दे दिया, वहां से सुपर डुपर स्टार का रास्ता। लेकिन भाई पहले वो कर तो सही थोड़ा तो। ऑलराइट, हैव दैट फेथ। लोग बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हैं, यही लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है। बिना कुछ किए सब कुछ। मैं लोगों को कहता हूं यार पब्लिक स्पीकिंग इतना बढ़िया करियर है कि आप इसमें बहुत कुछ पा सकते हो। अरे सर लेकिन आप तो फीस लेते हो, तो तुम्हें क्या फ्री में सिखाऊं? एंड यू नो व्हाट, पिछले महीने मैंने नवंबर के महीने में 6 दिन का फ्री पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप भी 7,000 लोगों को दिया था। बट आई डोंट नो कितने लोगों ने उसे वैल्यू किया होगा, कितने लोगों ने उसे दिल से प्रैक्टिस किया होगा। मुझे तो जिस दिन पता चला पब्लिक स्पीकिंग मेरी सारे करियर के सारे दरवाजे खोल सकती है, उस दिन मैंने तुरंत पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया। और उस दिन के बाद दोस्तों यू नो व्हाट, मेरे टीचर कहते थे 1 मिनट की स्पीच अगर देनी हो तो कम से कम 1 घंटा प्रिपरेशन चाहिए और 1 घंटे का कंटेंट चाहिए, और उस 1 मिनट की स्पीच को बनाने के बाद कम से कम 100 बार उसका प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने ये करना शुरू कर दिया 2007 में। 12 जनवरी 2007 मेरा बर्थडे था, 12 जनवरी 2007 को। उस दिन से मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड दोस्तों 3 महीने मैंने रात दिन इस स्किल के ऊपर प्रैक्टिस की, और आज इस स्किल ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना पैसा दिया, इतना सुकून दिया, इतनी शांति दी, और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंसेस दिए। जब कोई बता रहा है तो उसको कर तो लो और फिर बात करेंगे। तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। आपका एटीट्यूड, सॉरी आपकी नॉलेज जब किसी क्षेत्र में बढ़े, आपका एटीट्यूड यानी आपकी सोच जब किसी क्षेत्र में बड़ी हो जाए, जब आपकी स्किल्स किसी क्षेत्र में जाने के लिए उपयोगी हो जाए, जब आपकी स्ट्रैटेजीज किसी क्षेत्र में जाने के हिसाब से आप अलाइन कर लो, एंड जब आपकी आदतें उस क्षेत्र के हिसाब से बना लो, तो पूरा ब्रह्मांड हर बार कहेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और इसी को है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब किसी ने मेरे से थोड़ी देर पहले कहा था संदीप माहेश्वरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी उस चीज को बिलीव नहीं करता कि मैंने कुछ भी नहीं किया और आज मैं कहूं मुझे सचिन बना दे, मुझे सचिन बना दे, मुझे सचिन बना दे, मुझे सचिन बना दे, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, मैं देखो देखो कितना सोच रहा हूं। कभी जिंदगी में सचिन नहीं बन सकता मैं। इज दैट क्लियर? अगर मुझे कोई कहे हेलो लिसन, मैं अमिताभ बच्चन जैसा बन जाऊं, मेरे को पूरी दुनिया एक्टिंग के असाइनमेंट दे दे और मैं किसी भी जगह जाऊं और लाखों करोड़ों की भीड़ उस एक्टर के लिए खड़ी हो जाए और मेरे को ना लारा दत्ता कहे तेरे ही साथ फिल्म साइन करनी है, मैं उस चीज पे अभी यकीन नहीं करता। इट विल नॉट हैपन विद मी टुमारो। मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेनर, मैं दिन रात ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ। यस, ट्रेनिंग के फील्ड में मेरे फॉलोवर्स बन रहे हैं, मेरे मेरे एडमायरर्स बन रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बन रहे हैं, मेरे साथी बन रहे हैं, मेरे दोस्त बन रहे हैं। मैं उनको वैल्यू देता रहूँ, मैं उनको वैल्यू देता रहूँ। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि एक दिन मेरे ऊपर भी आनंद कुमार के ऊपर जैसी फिल्म बनी वैसी बन जाए। अभी बनाने के लिए तथास्तु बोल दो, मैं चाहता हूँ कि बने। ऑलराइट, से तथास्तु। दोस्तों सिंपल है, मांगो ना यार। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे अच्छा इसका ये प्लान है कि ये भी फिल्म बनवाना चाहता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म तो बनेगी। अगर मेरे अंदर दम होगा ना तो पूरा ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। ऑलराइट, आप क्या सोचते हैं इस समय मेरे बारे में, उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, उस समय आप अपनी ही डेस्टिनी बना रहे हैं। और आप बुरा भी सोच रहे हैं तो आपकी ऊर्जा का कुछ अंश मेरे पास आ रहा है। दोस्तों आपको पता है क्या है, बाली के बारे में एक कहानी प्रचलित थी। बाली जिसके भी सामने लड़ने जाता था उसकी आधी ऊर्जा उसके आस आ जाती थी। ये बाली की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। आप ही बाली हैं, आप ही बाली हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं, आप बुरा भी सोच रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा का अंश मुझे दे रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इसीलिए इलेक्शन में वो ही लीडर ज्यादा जीतता है जो इसकी बुराई ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है। इनफैक्ट आज मोदी जी पहली बार जीते,
राइट, दूसरी बार भी जीते। और इस इंसान के बारे में हेट्रेड प्रचलित थी पिछले 13-14 सालों से, जब से गुजरात पे दंगे हुए थे। ओके, अमेरिका ने बैन कर दिया, कई जगह पे बैन हो गए, लेकिन जाने अनजाने में संसार ने बहुत सारी ऊर्जा इसे दे दी, हेट करते हुए भी ऊर्जा दे दी, और अभी भी दिए जा रहे हैं। राइट, अगर आप सच में किसी को हराना चाहते हो तो सबसे पहले उसे ऊर्जा देना बंद करो, उसके सामने जाना बंद करो, अपनी ऊर्जा वहां जाना देना बंद करो, और वहां लगाना शुरू करो जहां पे आपको लगानी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे अगर किसी से बेटर पब्लिक स्पीकर बनना है तो क्या मुझे उससे हेट करनी चाहिए या अपनी स्किल को डेवलप करने में ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए? यू टेल मी व्हाट इज बेटर। मैं उसके बारे में हेट करता रहूं, वो ऐसा, वो बेकार, वो नालायक, वो इडियट, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, तुम लोग उसका सेमिनार कभी नहीं देखोगे, मैंने ऐसा बोल दिया। एम आई रियली पुटिंग माई एनर्जी इन मेकिंग माई सेल्फ बेटर, या मैं उसको ज्यादा बढ़ा रहा हूं? अब आपको अगर मैंने कहा उसका सेमिनार बिल्कुल मत देखना, आप कहोगे साला ऐसा क्या है उसके सेमिनार में, एक बार तो जाके जरूर देखता हूं। मैंने जाने अनजाने में आपको ऊर्जा दी, उस इंसान को ऊर्जा दी जिसका सेमिनार मैं नहीं चाहता कि आप देखें। इज दैट क्लियर? तो मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है? वहां लगानी है जहां पे मुझे लगानी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करेगा और किसके साथ काम करेगा। ये छोटा सा उदाहरण एक बोतल के हिसाब से हम समझेंगे। गिव मी अ बॉटल प्लीज, दिस वन, दैट वन, दैट वन। सो ये बॉटल एक तथास्तु ब्रांड है। किसी मेरे स्टूडेंट ने ही ये तथास्तु शब्द मुझसे सुना और उसने ये तथास्तु नाम से, उसके बेटे ने कहा पापा आपको नया प्रोडक्ट निकालना है, क्यों ना उसका नाम ही तथास्तु रख दें। सो सी, इस सेमिनार से किसी न किसी की ब्रांडिंग किसी न किसी का प्रोडक्ट भी बन जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मी दिस बॉटल। अब मान लीजिए इस बॉटल के अंदर पानी है, पूरी बॉटल पानी से भरी हुई है, एंड इस बॉटल का पानी मैं पीना चाहता हूं। ऑलराइट, पीना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य है, तो पीना चाहता हूं, तो बॉटल का पूरा पानी कहां से आना चाहिए? बाहर, यहां से आना चाहिए, ताकि मैं आराम से पी सकूं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इस बॉटल पे एक छेद करता हूं यहां से, ओके, दूसरी छेद करता हूं यहां से, तीसरा छेद करता हूं यहां से, चौथा छेद करता हूं यहां से, पांचवा छेद करता हूं, पानी से भरता हूं, पानी इधर उधर से बाहर निकलता जाता है, और फिर मैं इस बॉटल को ऐसा करता हूं, अरे पानी नहीं आ रहा, क्योंकि पानी तो पहले ही बह चुका हो हर जगह से। इसका मतलब क्या है? आपके पास आज 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में आपकी बोतल यानी आपका शरीर इस पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है, और आपका शरीर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कहां लगनी चाहिए? आपके लक्ष्य के ऊपर लगनी चाहिए। लेकिन आप उस लक्ष्य को नहीं देते वो ऊर्जा, और आप उस ऊर्जा को थोड़ा टीवी में देते हो, थोड़ा सावधान इंडिया में देते हो, थोड़ा आप पड़ोसी क्या कर रहा है उसमें लगाते हो, थोड़ा आप लगाते हो नेगेटिविटी में, थोड़ा टेंशन में, थोड़ा कोई बीमार हो गया तो उसकी बीमारी के बारे में सोचने में लगाते हो, और आप कहते हो क्यों मेरी जिंदगी में वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। होगा भी नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपको अपनी पूरी ऊर्जा वहां लगानी है जहां आपके सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा आप छोटा सोचने में, नेगेटिव होने में लगाते हो, उतनी ही अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो पूरा ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो जल्दी से लिख दीजिए नीचे चैट विंडो पे तथास्तु। ऑलराइट, थैंक यू। आर यू एंजॉयिंग एवरीबॉडी? अगर आपको एंजॉयमेंट हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं भी हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया है। मैं तो एक ही चीज कह सकता हूं, हाउ वंडरफुल। और आपको भी मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, कोई भी चीज अच्छी ना लगे तो भी क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। अच्छी लग जाए तो वंडरफुल। और बुरा हो सकता था। आप लोग ये सेमिनार देख रहे हैं, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू रियली रियली रॉक यू। ओके, तथास्तु। यस सर, यू आर राइट, अग्री सर, थैंक यू, यू रॉक सर। अब आप में से कई लोग अभी भी इसको समझेंगे नहीं, तो इसका मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूं, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बट उसके पहले थोड़ा एनर्जी बिल्डिंग हो जाए। एवरीबॉडी, आर यू रेडी टू रॉक? स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। लेट्स हैव सम म्यूजिक, लेट्स हैव सम डांस, लेट्स हैव सम माइंड ब्लोइंग थिंग। दोस्तों, बॉलीवुड का म्यूजिक नहीं बजा सकता मैं, इसीलिए जो भी मेरे पास म्यूजिक है उसी में खुश रहें, क्योंकि जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहें, घर में खुश रहें, पनीर में खुश रहें। आज नहीं, घर में खुश रहें, ऑफिस में खुश रहें, आज पनीर नहीं तो क्या, दाल में ही खुश रहें। आज 2 कदम चल नहीं सकते तो क्या, सॉरी, आज जिम नहीं जा सकते तो क्या, 2 कदम चल के ही खुश रहे। आप लोगों की ऊर्जा ना मेरे अंदर इतनी आती जा रही है कि मैं कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ, बट इट्स ऑलराइट, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। हाउ वंडरफुल।
Last 30 seconds, everyone. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate. दोस्तों बीच बीच में अपनी ऊर्जा को आप ले जाते रहें क्योंकि हम सबको सीखना है हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी सक्सेसफुल एंड हाउ टू सेलिब्रेट. सो व्हेन आई से 1 2 3 आई वुड लाइक टू टेल योर पेरेंट्स, जैसे निश्मा और उनकी मदर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं, जैसे उसी तरह से मैं कहूंगा जब मैं बोलूं 1 2 3 अपने पड़ोसी को बोल दीजिए या आपके पास जो भी बैठा है उसे बोल दीजिए यू रॉक या आप जबरदस्त हैं. 1 2 3 आप जबरदस्त हैं, यू रॉक. ओके अपने पड़ोसी को बोल दीजिए यू रॉक एंड एक हाई फाइव भी दे दीजिए. कम ऑन, गिव अ हाई फाइव एवरीवन. Give a high five, give a high five. My team is sitting here and I would like to give them a high five क्योंकि अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को हाई फाइव देते रहे. हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव. ओके एंड चाहे तो गले से भी लगा सकते हैं, अपनी फैमिली को गले से लगा लें. कमान 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 कमान, हग योर फैमिली. क्योंकि दोस्तों खुशियां बांटना और खुशियों में हर समय जीना ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या बात है संदीप जी, यू रॉक, यू रॉक. सो खुशियों को बांटते रहें और खुशियों को बढ़ाते रहें. सबसे पहली चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए ये जरूरी है. अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल भेजा, सर मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं या मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है. मैं कहता हूं थोड़े दिन, ये 18 तारीख तक ना अपना समय मुझे दे दो. 2021 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल ना साबित हो जाए तो वो डायलॉग में बोलते हैं ना, मेरा नाम बदल देना. तो मैं यही कहता हूं ये 2021 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल साबित होगा क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से. यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड दिस इज द पूरा भगवान, पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि अब आपकी जिंदगी बदल जाए, अब आप बड़ा सोचने लग जाए. क्योंकि अगर आप बड़ा नहीं सोचने का ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा इसलिए आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं. ओके ये कोई ना कोई आपसे अटेंड करवा रहा है. कोई तो शक्ति है जिसने आपके माइंड में ये थॉट फीड किया कि यार ये वर्कशॉप अटेंड कर, और अंदर से आवाज आई. नहीं तो इसकी गूंज तो बहुत लोगों तक, आपको पता है 3 से 4 करोड़ लोगों ने इस वर्कशॉप का एडवर्टीजमेंट देखा. 3 से 4 करोड़ लोगों ने, 3 से 4 करोड़ लोगों में से 1.5 लाख लोगों ने इसे रजिस्टर किया. एंड 1.5 लाख लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया उनमें से 10 से 12 हजार लाइव देख रहे हैं और करीब 50-60 हजार 1 लाख लोग इसे रिकॉर्डेड देखेंगे. Am I right? सो मतलब कहीं ना कहीं 150 करोड़ के हिंदुस्तान में ये 1 लाख लोग ही इस वर्कशॉप को इस समय सुनने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, इसीलिए आपके पास ये आ रहा है. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. दोस्तों इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है. तो मेरे साथ बोलिए, ये मंत्र है, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, देयर इज ओनली अ को क्रिएशन. आप और ये पूरा ब्रह्मांड मिलके ये वर्कशॉप कर रहा है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ नहीं कर रहा है. देयर आर नो कोइंसिडेंसेस. आपके साथ जो हो रहा है इत्तेफाक मत समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप ही ने इसे अट्रैक्ट किया है. और अगर आपने ये वर्कशॉप अट्रैक्ट की है तो गिव योर 1000% टू दिस वर्कशॉप.
कोई कह रहा था कि मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़े से दिन और, इतने साल नहीं पता था, थोड़े और दिन ना पता रहे, कोई बात नहीं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं इस वर्कशॉप में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा शिद्दत से समझते हैं। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ओके, बहुत ही अच्छी सी कोट है। सफलता आपसे दिन के 24 घंटे नहीं मांगती, सिर्फ 2 घंटे मांगती है, और वो भी साल के कुछ दिन ही मांगती है। उतने दिन आप लगा दीजिए, एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। ओके, गुड एवरीवन, सो लेट्स गो। हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझेंगे जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये सिंपल है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी एग्जिस्टेंस, आप इस दुनिया में इतने पावरफुल इंसान हैं कि आप चाहें जो अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं, सफलता, पैसा, और उसके लिए आपको हजारों लाखों चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ये बताइए, विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, ओके, उसने अपनी सफलता कैसे खींची अपनी लाइफ में? उसने अपनी पूरी ऊर्जा शिद्दत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी डाउट के, बिना किसी इफ एंड बट के, सिर्फ एक चेस बोर्ड में डाल दी। ओके, उसने अपनी पूरी ऊर्जा चेस बोर्ड में डाल दी। उसने इधर भी दिमाग नहीं लगाया, उधर भी दिमाग नहीं लगाया। पूरी ऊर्जा जब उसने चेस बोर्ड में डाल दी इस शिद्दत के साथ कि ये चेस बोर्ड ही मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है, तो पूरे ब्रह्मांड ने कहा तथास्तु। ओके, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ने बैटिंग में डाल दी, जॉन्टी रोड्स ने सिर्फ फील्डिंग में ये ऊर्जा डाली, लता मंगेशकर ने सिर्फ अपने गले में ये ऊर्जा डाली, उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले में ये ऊर्जा डाली, अपनी अंगुलियों में ये ऊर्जा डाली, एंड शहनाई मैस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान साहब ने ये सिर्फ शहनाई के अंदर डाली। एक भी चीज के अंदर आपने अपनी पूरी ऊर्जा शिद्दत के साथ लगा दी तो पूरा ब्रह्मांड आपको सल्यूट करने लगेगा, एंड आपकी जिंदगी में कहीं भी जाए बिना उसी एक चीज के कारण जो आप चाहोगे आपके कदमों में आएगा। ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। बुद्धा कहते हैं, वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। सो बुद्धा कहते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं, और जो आप बार बार सोचते हैं वही आप क्रिएट करते हैं। और यही चीज मैं कल से बोल रहा हूं, वट एवर यू विजुअलाइज यानी इमेजिन यानी सोचते हो, वट एवर यू वोकलाइज यानी कि जो आप बोलते हो, एंड वट एवर यू इमोशनलाइज यानी जो महसूस करते हो, वो ही आप अपनी जिंदगी में बार बार क्रिएट करते हो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आइंस्टाइन कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। हाउ वंडरफुल। ओके, मेरी तथास्तु वाली बॉटल गिर गई। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। इमेजिनेशन ही सब कुछ है। आप देखिए, सोच के आधार पे आपकी जिंदगी में सब कुछ चल रहा है। आपने सोचा, मैंने सोचा हाथ उठाऊं, मैंने हाथ उठाया। मैंने सोचा बॉटल गिरी तो उसको इग्नोर करूं या उसके बारे में कुछ बोलूं, तो मैंने बोल दिया। देखिए, जो हम सोचते जाते हैं वही हमारे साथ होता जाता है। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। इमेजिनेशन के कारण हेलीकॉप्टर बन गए, इमेजिनेशन के कारण अंतरिक्षयान बन गए, मोबाइल फोन बन गए। किसी न किसी के माइंड में थॉट आता है कि यार ऐसा कुछ सिस्टम बना दूं, और वो वैसा सिस्टम बना देता है। इसीलिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन का कारण है आपका विचार। ओके, इसीलिए मैंने जो किताब लिखी है उसका नाम है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। गिव मी अ सेक, ऑलराइट, गिव मी अ सेक। ओके, गिव मी 1 सेकंड। या सो इमेजिनेशन ही सब कुछ है दोस्तों। ओके, सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। वंस यू मेक अ डिसीजन, द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। मतलब जैसे ही आपने डिसीजन लिया ना कि मुझे तो करोड़पति बनना है, धीरू भाई अंबानी ने जिस दिन ये डिसीजन लिया कि अब और गरीबी नहीं भैया, आई वांट टू बिकम द करोड़पति, और उसी दिन से उसका मैजिक शुरू हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चाहते हैं आपके साथ काम करे, ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ देने लग जाए, तो सबसे पहली जरूरत है डिसीजन। ओके, डिसीजन मतलब आई वांट दिस। ओके, वो ठान लेना, वो जोश के साथ ये सोच लेना, मुझे चाहिए बॉस, मैं इससे नीचे रुकूंगा ही नहीं। आई विल नेवर सेटल फॉर लेस, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। ओके, जिस दिन आपने ये कह दिया मुझे वो घर चाहिए। मैं 12 जनवरी मैं 12 जनवरी नहीं, 2012 की बात बता रहा हूं। मैं एक सेमिनार में जा रहा था, और वो सेशन मैंने जब शुरू किया, छोटा सा सेशन था, 40-50 लोग बैठे हुए थे, एक बहुत ही छोटे से नॉर्मल से हॉल में था। सेशन के थोड़ी देर बाद ना एक बंदा उठ के निकल गया। मैंने उससे पूछा, अरे भाई आप कहां जा रहे हो बीच में?
बोले सर आप सफलता के बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा यस। आप खुद तो सफल नहीं हो। मैंने कहा मतलब? आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैंने कहा मेरे पास रिट्स कार है, मारुति रिट्स। आपका खुद का घर है पूना में? आपने अभी बोला सर आप रेंट पे रहते हो। मैंने कहा हाँ मैं रेंट पे रहता हूँ। तो आपके पास खुद का घर नहीं है, खुद की कार आपके पास सेकंड वो मारुति वाली सबसे सस्ती वाली कार है आपके पास, और आप कह रहे हो आप सफल हो और आप सफलता के बारे में सिखा रहे हो। आई डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम यू सर, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, मच बेटर देन यू। और वो कह के निकल गया। दोस्तों, वो रात मुझे बहुत ज़्यादा काटती रही, खाती रही। मैंने कहा यार, मेरे को डाउट होने लगा मेरे ट्रेनर बनने पे। मैंने कहा यार मैं कैसे ट्रेनर बनूंगा? मैं सच में क्या सिखा पाऊंगा लोगों को? क्या सच में मैं ट्रेनर बन पाऊंगा? क्योंकि अगर अभी तो शुरुआत है मेरे करियर की, और एक आदमी मेरे सेशन से मुंह पे 40 लोगों के सामने बोल के ऐसे छोड़ के निकल गया, और कई ऐसे लोग होंगे जो कि मुझे बोल नहीं रहे होंगे और बैकग्राउंड में ऐसा सोच के निकल जा रहे होंगे, इसका मतलब मुझे सफल बनना पड़ेगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया, यार इसका तो कोई, मैं अंबानी को कल को ट्रेन करूंगा तो क्या अंबानी थोड़ी बनना जरूरी है उसके लिए? अंबानी तो बन ही नहीं पाऊंगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है। मैंने अपने आप को कई सारी चीजें समझाई। लेकिन दोस्तों, यू नो व्हाट, धीरे 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 मेरे को समझ में आने लगा कि अंबानी बनने के लिए अंबानी बनना तो जरूरी नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग, जो लोग अंबानी नहीं बने हैं, उनसे तो बेटर बनना जरूरी है। करोड़ों लोगों से बेटर बनना मुझे जरूरी है। और जब मुझे ये समझ में आया कि करोड़ों लोगों से बेटर बनना जरूरी है, तो मैंने कहा चाहे जो हो जाए, कुछ लोग तो मुझे मेरे मटीरियलिस्टिक चीजों के कारण भी आंकेंगे। कुछ लोग डेफिनेटली मुझे मेरे मटीरियलिस्टिक चीजों के कारण भी आंकेंगे। अब मैं उनको मना करने की कोशिश करूंगा तो कुछ भी हो जाए वो मना हो नहीं पाएंगे। ऑलराइट। तो मैंने 2012 में एक टारगेट बनाया, चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2014 को मेरे पास स्कोडा रैपिड कार चाहिए मुझे। चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2015 को मुझे अपना घर चाहिए। चाहे जो हो जाए, 2000 12 जनवरी 2016 को मेरी किताब मेरे हाथ में चाहिए। चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2017 को मेरे नाम पे मर्सिडीज बेंज ई क्लास या BMW 5 सीरीज कार मुझे चाहिए मेरे घर में। चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2018 तक हमारा खुद का कोई पर्सनल रिसोर्ट या होटल या कुछ तो होना चाहिए। चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2019 के बाद भूपेंद्र सिंह राठौड़ को दुनिया इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाननी चाहिए। चाहे जो हो जाए, 2020 तक, 12 जनवरी 2020 तक 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है। और चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2025 के पहले 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए। चाहे जो हो जाए, 12 जनवरी 2030 के पहले 10 करोड़ लोगों की जिंदगी को मुझे चेंज करना ही है। दोस्तों, गिव मी अ सेकंड, सॉरी मेरा फोन गिर गया था। चाहे जो हो जाए। एंड दोस्तों, आपको जान के हैरत होगी कि हर चीज जो मैंने अभी आपको डेट्स बोली, उन्हीं डेट्स पे मेरी जिंदगी में आई, क्योंकि उस रात मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये लाइफ बदलनी है। दोस्तों, मेरे से आगे तो लाखों लोग हैं, लेकिन मेरे से पीछे भी लाखों लोग हैं। और आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं उस समय सोचने लगा था कि मैं दुनिया के 0.1% लोगों में आना चाहता हूं, एंड आज मैं दुनिया का बेस्ट तो नहीं, लेकिन 0.1% लोगों में जरूर हूं। मैं भीड़ नहीं हूं, मैं खास हूं। ओके। और ये उस दिन डिसीजन लिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में काम करे, तो 101% भीड़ नहीं, खास बनना पड़ेगा। ऑलराइट। और खास बनने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप विश्वास के साथ कोई डिसीजन लेते हो। इसकी कुछ रेसिपीज है जो एक दिन में पूरा समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ चीजें हैं जो मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी जल्दी है, तो आप मेरी ये दोनों किताबें हैं, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, राइट, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। amazon.com पे जाइए, आज का आज इसे ऑर्डर कर दीजिए। इस पूरे वर्कशॉप में 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो होगा, इसकी समरी हम अलग से भी आपको दे देंगे, लेकिन आपको डिटेल में ढंग से समरी चाहिए तो ये दोनों किताबें आप ऑर्डर कर लीजिए। फ्लिपकार्ट से कीजिए, अमेजन से कीजिए, राइट, जहां से आपको ऑर्डर करनी हो कर सकते हैं। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। सो खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज डिसीजन चाहिए। अब ये क्यों साइंटिफिकली इसको समझते हैं कि ये क्यों काम करेगा। ओके। तो साइंटिफिकली इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मेरी दूसरी पीपीटी के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए,
ये पीपीटी में सबसे पहली लाइन क्या है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। और बहुत ध्यान से सुनिए इसको, समझिए, इस चीज को समझने के लिए सुनिए। फिजिक्स कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है, इस दुनिया में सभी कुछ ऊर्जा है, क्योंकि हर चीज जो बनी है वो बनी है एटम से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से। और इनके बॉटम में अगर देखा जाए तो एक एक एटम को भी फर्दर ब्रेक किया जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊर्जा 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 दिखेगी। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन्हीं से मिलकर बनी है। और इन सभी के ब्रेक किया जाए तो इनको क्या मिलेगा? लास्ट में आपको ऊर्जा 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 ऊर्जा। अब ब्रह्मांड में सभी चीजें ऊर्जा है। आइंस्टाइन भी यही कहते हैं, राइट? लुक एट दिस आइंस्टाइन, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। मतलब आइंस्टाइन भी कहते हैं कि अगर आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है तो आपको वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। अभी बताता हूं ये फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है, थोड़ा सा रुक जाइए। इट कैन बी नो अदर वे, दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज फिजिक्स। जो मैं बता रहा हूं वो फिलॉसफी नहीं है, ये फिजिक्स है। ओके, सो ऊर्जा के कुछ नियम है। ऊर्जा का पहला नियम, ऊर्जा का कोई प्लूरल नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऊर्जा है। यानी आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा मेरी बॉडी में है, और जो मेरी बॉडी में ऊर्जा है वही हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों की बॉडी में है, चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो फ्यूचर में आएंगे। यानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक एनर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिजिक्स कह रही है। ओके, अब ऊर्जा के कुछ नियम हैं जो भी समझ लेते हैं। एनर्जी इज नेवर स्टैटिक लाइक दिस, एनर्जी इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। एंड इस वाइब्रेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। ओके, जैसे कि टेम्परेचर अभी -5 है, या 5 है, या 15 है, या 25 है, या 35 है, या whatever is the temperature, based on that frequency of the temperature you feel hot or cold. All right, in the same way there is a frequency. आप जब कॉलेज में जाते हैं और आपके 5 बेस्ट, सॉरी फॉर दैट, आपके 5 बेस्ट फ्रेंड जो मिलते हैं, आपकी जैसी ऊर्जा है उसी के बेस पे मिलेंगे। अगर आप बहुत शैतान किस्म के हैं तो ये 5 फ्रेंड आपके शैतान मिलेंगे। आप बहुत सिंसियर है तो ये 5 फ्रेंड सिंसियर मिलेंगे। आप बहुत पढ़ाकू है तो ये 5 फ्रेंड आपके बहुत पढ़ाकू वाले मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं तो ये पांचों फ्रेंड भी नेगेटिव आपको मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा डरपोक हैं तो ये पांचों फ्रेंड डरपोक मिल सकते हैं आपको। Whatever you are attracting that. It has a frequency, energy has a frequency. Okay, हर चीज का फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी को समझे तो रेडियो में, आपके पास रेडियो है, आपको एक गाना सुनना है 98.3 की फ्रीक्वेंसी पे, जैसे ही घुमाया 98.3 पे जो गाना बज रहा है वो आपकी जिंदगी में आ गया। लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 94.3 कर दिया तो 94.3 वाला गाना आएगा। इज दैट करेक्ट? यानी कि ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी होती है और आपकी जिंदगी में वो ही आता है जो फ्रीक्वेंसी आप पाना चाहते हैं। क्योंकि चौथा नियम जो लिख रहा है वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब 98.3 पे सेट करते ही 98.3, स्टार प्लस पे सेट करते ही स्टार प्लस, एंड रेस्टोरेंट में बैठ के मसाला डोसा बोलते ही मसाला डोसा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एंड दोस्तों लास्ट चीज आप समझ लीजिए, हाई एनर्जी कैन लिफ्ट द लो एनर्जी अप एंड वाइस वर्सा। दोस्तों मैं ये प्रोग्राम कर नहीं सकता अगर मेरी खुद की एनर्जी लो है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम के कारण अपनी ऊर्जा हाई होती हुई महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि माई एनर्जी विच वॉज अ हाई एनर्जी, इट हैज लिफ्टेड योर एनर्जी अप। आपकी ऊर्जा को अप कर दिया। ये प्रिंसिपल जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो समझ लीजिए। एक अकेला विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, छक्का मारता है और पूरे हिंदुस्तान की ऊर्जा को अप कर देता है एक सिक्स से। ओके, क्योंकि जो हाई एनर्जी है वो पूरी ऊर्जा को अप कर सकती है। एंड द सेम इज द केस विद लो एनर्जी। एक अकेला ओसामा बिन लादेन पूरे हिंदुस्तान की ऊर्जा को नीचे ले जा सकता है। ओके, सो ऊर्जा इससे पहले की, तो कई लोग कहते हैं मेरे पापा मेरा सपोर्ट नहीं करते, मेरा भाई सपोर्ट नहीं करता, मेरे दोस्त सपोर्ट नहीं करते, मेरी दुनिया मेरी सपोर्ट नहीं करती। आपकी ऊर्जा को सभी लोग नीचे खींचने में लगे हुए हैं। इससे पहले कि दुनिया आपकी ऊर्जा को नीचे खींचे, आप दुनिया की ऊर्जा को ऊपर लाने के लिए कार्यक्रम करना शुरू कर दो। इसमें समय लगता है दोस्तों,
एक दिन में नहीं होगा, लेकिन सबसे पहला नियम है सेलिब्रेट करना सीखो। इसीलिए मैंने जैसे ही पहले दिन सेशन को शुरू किया, मैंने कहा सेलिब्रेट यार, पहली चीज टेक चार्ज ऑफ योर फिजियोलॉजी, एंड उसके लिए लगता कुछ नहीं है, शेक योर बॉडी, यस। इतना पावर के साथ अगर आपने रोज बोल दिया आई एम द बेस्ट, ओके, इतनी पावर के साथ आपने बोल दिया यस आई कैन डू इट, यू नो व्हाट, आपने अपनी बॉडी को कंडीशन किया हाई एनर्जी के लिए। ये जो लो एनर्जी वाला आसपास का वातावरण है ना, आपको इंपैक्ट ही करना बंद कर देगा। ओके, सो ऊर्जा का वापस से देखते हैं। ओके, बिना स्लाइड के समझते हैं इसको 1 मिनट के लिए। ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज क्या है? ऊर्जा है। यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी, हर कोई कौन का है? ऊर्जा है। वी ऑल आर एनर्जी। और जब हम सब ऊर्जा है तो हम सब एक है, क्योंकि प्लूरल तो है ही नहीं। आप भी वही हैं जो मैं हूं, वो कार जो मुझे चाहिए वो भी मैं ही हूं। ओके, वी आर ऑल कनेक्टेड, चाहे वो दूर पड़ी है लेकिन वो कनेक्टेड है मुझसे, ऊर्जा के इसमें कनेक्टेड है। जैसे कि रेडियो यहां पड़ा है और दिखने में कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ये मोबाइल फोन आपको दिखने में कहीं कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, लेकिन इस फोन से मैं किसी का भी नंबर डायल कर सकता हूं, किसी को भी लगा सकता हूं। ये दुनिया के करोड़ों अरबों खरबों फोनों से कनेक्टेड है इस समय। नंबर बस उसी का लगेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डायलिंग होना चालू होगा। 901105 कर दिया तो शायद मेरा नंबर लग जाएगा, एंड 11111111 लगाया तो कहीं और लग जाएगा, और जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए नंबर शायद नहीं लगेगा। Am I right or wrong? तो चाहे मैं कुछ भी करूं, ये फोन पूरी ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर मैंने वाईफाई कनेक्शन मेरे लैपटॉप पे लगा दिया तो मेरा लैपटॉप ब्रह्मांड के सारे लैपटॉप से कनेक्टेड है। ये देखने में समझ में नहीं आएगा क्योंकि कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ही भूपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं लेकिन अमिताभ बच्चन से मैं कनेक्टेड हूं अभी, मैं मोदी साहब से कनेक्टेड हूं अभी, मैं ओबामा से कनेक्टेड हूं अभी, और हर कोई मेरी लाइफ में ऐसे आता जाएगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब शायद मैं 18-20 साल का था, मैं किसी से मिलने गया, राइट, मेरी एक टीचर थी वंदना दी, उनके घर पे गया, मैं उनसे मिलने गया और उनकी एक छोटी बेटी थी। मैंने उनसे पूछा लाडो कहाँ गई आज? अरे वो उनकी स्कूल में फैशन शो चल रहा है और उसकी प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल गई है। नहीं, आज उनका कार्यक्रम है, उसके लिए गई है। शायद मैं करीब 27-28 का था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओके लाडो वहाँ गई है, ऑलराइट, हाँ, और पता है तुझे उनकी उनकी चीफ गेस्ट कौन है? मैंने कहा नहीं पता। बोली लारा दत्ता। लारा दत्ता उस स्कूल में चीफ गेस्ट आई है। मैंने कहा लारा दत्ता कौन? क्योंकि उस समय मैं टीवी देखता ही नहीं था, मेरे पापा ने 10वीं क्लास में ही टीवी हटा दिया था। मैंने कहा लारा दत्ता कौन? अरे तुझे तुझे नहीं पता, वो विश्व सुंदरी है, ये है वो है, नाम तो सुना था हल्का सा। ओके, मैंने शक्ल वकल देखी। यू नो व्हाट, उस समय शायद मेरी ऊर्जा हाई थी। उस समय मैंने लारा दत्ता के बारे में पहली बार सुना और मैंने इमेजिन किया कि यार लाडो उनके सामने परफॉर्म कर रही है, हाउ इट माइट बी। एंड यू नो व्हाट हैपन, 12-13 साल लगे, लेकिन 27 जनवरी 2020 को, आई थिंक 19 को, 27 जनवरी 2019 को मैं और लारा दत्ता एक ही प्रोग्राम में, वी वर सिटिंग एंड वी वर बोथ इनवाइटेड टू स्पीक फ्रॉम द स्टेज। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया? क्योंकि मेरे तार इस समय सभी से जुड़े हुए हैं, बस ये है कि फोन तो नंबर लगाते ही डायल हो गया, खट से कनेक्ट हो गया, लेकिन हमारा ये ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है, इसको कनेक्ट होने में कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाइम लगता है। ओके, क्योंकि डायलिंग प्रॉपर होगी नहीं। इधर तो फोन का तो 90111 और एक टेलीफोन एक्सचेंज है, ऐसे ही हमारे भगवान ने, ब्रह्मांड ने ऐसा सिस्टम, ऐसी एक्सचेंज बना रखी है जो कभी फेल हो नहीं सकती। नंबर लगेगा ही ना लगेगा, बस कभी कभी नंबर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या कभी कभी नंबर बड़ा सिंपल होता है। वो नंबर सिंपल लगा दिया तो यू नो व्हाट, everything will happen. You know, look at this, Vishwa Sundari is looking great with BSR, am I right or wrong? Thank you. Khair, anyways, what I want to say is everything will work for you, क्योंकि आप कौन है? ऊर्जा है। ऊर्जा कितनी है? सिर्फ एक है। ऊर्जा एक है
और हम सब कनेक्टेड हैं। ऊर्जा की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमेशा वाइब्रेट करती रहती है और समान फ्रीक्वेंसी, समान वाइब्रेशन की चीजें आपस में अट्रैक्ट करती है। इसीलिए रिक्शा वाला रिक्शे वाले को, गरीब आदमी गरीब को, अमीर आदमी अमीर को, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी को, म्यूजिशियन म्यूजिशियंस को, ट्रेनर ट्रेनर्स को, सीखने वाले को, स्पिरिचुअल आदमी स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करता है, क्योंकि वॉट एवर वी आर, वी अट्रैक्ट द सेम थिंग बिकॉज वी ओनली कनेक्ट टू द सेम वाइब्रेशन। ओके, अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। ऊर्जा कितनी है संसार में? एक। ऑलराइट, अब ऊर्जा की डेफिनेशन अगर फिजिक्स में देखें तो ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएटेड, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ओके, एनर्जी ना तो बना सकते हो, ना ही ऊर्जा को मिटा सकते हो, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हो। इज दैट करेक्ट? ये ऊर्जा की डेफिनेशन है। अब गीता में भगवान कृष्ण से, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कौन हैं? तो भगवान ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। ना कोई मुझे मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई डुबो सकता है। मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूं, सिर्फ रूप बदलता रहता हूं। गीता में भगवान की डेफिनेशन, या किसी भी ग्रंथ में उठा लो, भगवान की डेफिनेशन जो है वो ही डेफिनेशन फिजिक्स में ऊर्जा की है। ऊर्जा वो है जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, जल में, थल में, नभ में, आकाश में, अग्नि में, वायु में, सभी जगह है। ना इसे कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना डुबो सकता है, ना कोई जला सकता है। ऊर्जा जितनी ब्रह्मांड जब क्रिएट हुआ उस दिन थी, उतनी ही ऊर्जा आज है, सिर्फ रूप बदलती रहती है। Am I right or wrong? सो भगवान की डेफिनेशन एंड ऊर्जा की डेफिनेशन क्या हो गई? Isn't it the same? भगवान की डेफिनेशन एंड ऊर्जा की डेफिनेशन इज द सेम माय डियर फ्रेंड। अब ये बताइए, हु आर यू? यू आर ऑल्सो एन एनर्जी। ओके, अगर आपको ये महसूस करना है तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे लाइए, राइट, ऐसे लाइए, ऐसे, राइट, पास में बिल्कुल, एंड थोड़ी सी देर के लिए ऐसे करके देखिए। आपके दोनों हाथों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। यू विल फील थोड़ा सा खिंचाव अपने हाथों के अंदर। ऑलराइट, ट्राई दिस एवरीवन। ओके, यस, करते रहिए जब तक आपके हाथों में खिंचाव ना आ जाए, तब तक करते रहें करते रहें, करते रहें। कैन यू फील सर? कैन यू फील दिस एनर्जी? म्यूट अनम्यूट नहीं हो पाएगा, जस्ट ऐसे ही हाँ अगर हो तो हाँ में हाँ मिला दीजिए, अदरवाइज इट्स ऑलराइट। ओके, बिल्कुल धीरे से कीजिए इसे। ओके, जस्ट डू इट स्लो एंड स्टेडी, डू इट स्लो, डू इट स्लो, डू इट स्लो। Can you feel this pranaya? Let me just unmute you probably. All right. Yeah, unmute. Okay, you can you feel this? Yes, sir. Oh, just a moment, just a moment, just a moment, just a moment, just a moment. Yeah, can you feel this? Oops, your voice is not audible. Hello. Yes, you can. Yes, sir. Yes, I feel that. How wonderful, how wonderful. Thank you. So thank you. So you need to do it slowly, and just slowly जब आप करते हैं तो you can feel it. शारदा जी, can you feel this? Yes, sir. Yes, sir. I Are you can able? feel it. Oh wow, Yes, I can see my book in your background. Master your thoughts, master your life. How wonderful. Yes, sir. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. All right. So let me just take one family and let me just ask them whether they can feel. All right. अरे माता जी भी इसे अटेंड कर रही हैं. All right. Sir, how are you doing? Can you feel this? Yep, you can unmute yourself now. Yes sir, I can feel. दादी जी भी अटेंड कर रही है. दादी जी आशीर्वाद दे दीजिए हम लोगों को, सभी को. जो मैंने कहा क्या आपको वो समझ में आ रहा है? Yeah. All sir. How wonderful. Thank you so much, dear. Thank you so much. God bless you. All right. Yeah, दोस्तों करीब 276 people are connected with me on Zoom. And आप में से कई लोग Zoom का लिंक मांग रहे हैं, but unfortunately I will not be able to give you that क्योंकि
किसको दूं किसको ना दूं। और ये सभी लोग वो लोग हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से मेरे साथ कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि सुबह 4:30 बजे उठने वाली ट्रेनिंग होती है एंड नॉन स्टॉप होती है ये 1-1.5 महीने तक। So anyways, yeah, you can mute yourself, dear. हाँ, थैंक यू। सो मैंने क्या कहा, आप अपने हाथों को जब ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि आपके खुद के बॉडी के अंदर ऊर्जा है। आप जानते हैं कि आप विद्युत, वो कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजली आपके अंदर से पास हो सकती है, ओके, बिकॉज यू आर द एनर्जी। ओके, अब वापस से बोलता हूं, आप कौन है? ऊर्जा है। ब्रह्मांड कौन है? ऊर्जा है। भगवान कौन है? ऊर्जा है। आप कौन है? भगवान है। भगवान ही ऊर्जा है, आप ही भगवान है। भगवान तुझ में है, मैं भगवान में हूं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भगवान तुझ में ही है, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। यू आर द गॉड, यू आर द गॉड। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज एनर्जी। वो कार जो आपको चाहिए वो भी ऊर्जा है, वो घर जो आपको चाहिए वो भी ऊर्जा है, वो जिंदगी में जो चीजें आपको चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार आपको चाहिए वो भी ऊर्जा है, 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस आपको चाहिए वो भी ऊर्जा है, लाखों करोड़ों को आपको कनेक्ट करना है वो भी ऊर्जा है, हजारों लोगों को रोजगार देना है वो भी ऊर्जा है, पशुओं की हेल्प करनी है वो भी ऊर्जा है, प्रकृति की हेल्प करनी है वो भी ऊर्जा है। प्रकृति, पशु, सभी ऊर्जा है, बस अलग अलग फॉर्म है ऊर्जा की। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, एनर्जी का प्रिंसिपल सिंपल है। देखिए, इंसान के फॉर्मेट में मैं आया हूं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड ऊर्जा है। अब इस फॉर्म में मैं जस्ट लिमिटेड, इन 5 उंगलियों में जितना होल्ड कर सकता हूं उतना ही होल्ड कर सकता हूं। मैं पूरे संसार को बांधने चलूं और मैं कहूं कि पूरा ब्रह्मांड मेरे पास आ जाए, ओके, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बस इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतनी चीजें मेरे पास आती जाएगी। मेरे जेब में जितना रुपया आता जाएगा उतनी ज्यादा रुपयों से आने वाली चीजें आती जाएगी। मेरी औकात जितनी बड़ी होती जाएगी उतने बड़े लोग मुझसे कनेक्ट होते जाएंगे। एंड औकात का मतलब ये नहीं है कि पैसा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास पैसा नहीं था, शहनाई का हुनर था। वो उसी हुनर से वो पहले ऐसे शख्स बने जो कि पहला रिपब्लिक डे भारत का जब मनाया गया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने वहां शहनाई वादन किया। ऑलराइट, भारत रत्न जीतना है तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। पूरे दुनिया में छाना है तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपने काम से अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई अपनी बात से अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई अपने टैलेंट से अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई पैसा कमा के अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई शतरंज खेल के ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई डांस इंडिया डांस में जाके अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई आदमी फिल्म बना के ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई फिल्म लिख के ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई गाना गा के ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई गाना बजा के ऊर्जा बढ़ाएगा। ऊर्जा अपनी बढ़ानी है, अपने अपने क्षेत्र के मास्टर बनना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है। नहीं तो छोटी मोटी चीजें तो काम करती रहेगी। कई बार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को सिखाता हूं, मैं कहता हूं एक चीज पे ऊर्जा लगाओ, हो जाएगी, और लोग मुझे फीडबैक देते हैं हो जाएगी, ओ सर मुझे ये मिल गया, मुझे मिल गया, वो बड़े खुश हो जाते हैं। वेरी नाइस, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी समय काम करता है जब जितनी ऊर्जा आप अपने सपनों में डालते हो उन चीजों में डालने लग गए जो आपको चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके लिए काम करेगा दोस्तों। बट द ओनली थिंग इज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब काम नहीं करता जब आप जाने अनजाने में ऑपोजिट जगह पे ऊर्जा लगाने लग जाते हो। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, मुझे जाना तो है दिल्ली, ओके, और मैं डायरेक्शन पकड़ लिया मैंने मुंबई का, ओके, मैं अभी पुष्कर में हूं, दिल्ली इस तरफ है, ओके, मुंबई इस तरफ है, और मैं इस रोड पे जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं दिल्ली नहीं आ रहा, दिल्ली नहीं आ रहा, दिल्ली, अरे भाई इस रोड में मुंबई है, दिल्ली नहीं है। ऑलराइट, मैं आलस कर रहा हूं, छोटा सोच रहा हूं, नेगेटिव सोच रहा हूं, अपने आप को नहीं बदल रहा, किताबें नहीं पढ़ रहा, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, अच्छे लोगों के साथ नहीं जुड़ रहा, रोज शाम को बैठ के टीवी देख रहा हूं, रोज शाम को बैठ के क्राइम पेट्रोल देख रहा हूं। यू नो व्हाट, एक छोटा बच्चा जब 14 साल का होता है, 14 साल का होने से पहले पहले ये कहते हैं वो 1400 से ज्यादा मर्डर देख चुका होता है। एक छोटा बच्चा जब 14-15 साल का होता है, उससे पहले पहले वो शायद पता नहीं 200, 500, 1000, 2000 बलात्कार देख चुका होता है। और उसके माइंड में इतनी नेगेटिविटी घुस जाती है उस टीवी के कारण, उन फिल्मों के कारण, कई चीजों के कारण। और फिर आप कहते हो बच्चा मेरे हाथ से निकल रहा है, वो चोरी देखता है, वहां मक्कारी देखता है, वहां घूसखोरी देखता है, वहां नेगेटिविटी देखता है, वहां ईगो देखता है, वहां घमंड देखता है, वो सब कुछ देखता है। और आप कहते हो मेरा बच्चा रोल मॉडल बने। बच्चा क्या, आप नहीं बन सकते इतनी नेगेटिविटी के बीच में रोल मॉडल, यार बच्चा कैसे बनेगा? You need to become the role model first. And you will become role model first only by you giving your energy to what you want. आप छोटी छोटी चीजों में ऊर्जा लगाते हो, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा ऐसा किया, वो ऐसा। हर घर घर में झगड़े हैं, हर घर घर में झगड़े हैं।
और हर घर में झगड़ों की जड़ आप भी हैं। आप ये मत सोचिए कि वो चाचा के लड़के ने मेरे साथ कुछ किया, या वो चाचा ने कुछ किया, या वो अंकल ने कुछ किया, या वो आंटी ने कुछ किया। आप भी उतनी ही बड़ी जड़ हैं, क्योंकि आप भी उतना ही नेगेटिव सोच रहे हैं। जिस दिन तक आप नहीं बदलेंगे, वो लोग नहीं बदलेंगे, और वो लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आए ताकि आपको आईना दिखा सके। भगवान तो वो ही अट्रैक्ट करता है आपकी जिंदगी में जो आप हैं। मैं जैसे जैसे चेंज होता जाऊंगा, मेरी जिंदगी में वैसे वैसे लोग आते जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी बात कड़वी हो सकती है दोस्तों, लेकिन दिल से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली मेरे भाई के बारे में। मेरा भाई बाहर है, एयरफोर्स में है, बर्फ में है, और -20, 25, 30 के टेम्परेचर में है। मैंने थोड़ी सी देर के लिए सोचा, मैंने कहा यार, ये फौजी लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स सहते हैं। गोली आ रही है इनके पास, फिर भी ये कहते हैं वंदे मातरम। वो स्वतंत्रता सेनानी, कितना ज्यादा उन्होंने अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया, अपने माँ बाप से दूर गए। वो लोग किस किस लेवल का उन्होंने काम किया। राजेश, रिमूव इट राइट नाउ। आई वांट टू फोकस ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग। आई एम सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, ये किस किस लेवल का ये स्वतंत्रता सेनानी अपना ब्लड निकालते हैं, तब जाके हमें आजादी मिली। अरे यार, वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे किन कमजोर लोगों के लिए हमने ब्लड बहा दिया यार अपना। वो शहीद बेचारे जितने भी होंगे, वो आज अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे इन आलसी लोगों के लिए हमने अपना खून बहाया। ये लोग जो विचार भी पावरफुल नहीं कर सकते अपने, छोड़ो बड़ा करने की बात तो छोड़ो, विचार भी पावरफुल नहीं बना पा रहे, उनके लिए हम शहीद हो गए। माय डियर फ्रेंड, विचार बनाएं जिंदगी। मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ। बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। जिंदगी बदलनी है तो सोच को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, सोच के बहाने, सोच के कारण एक सैनिक, बुलेट आ रही है, गोला आ रहा है, लेकिन वो कहता है वंदे मातरम और आगे चला जाता है दुश्मन से। उस समय उसके घर में एक बूढ़ी माँ हो सकती है, बीवी हो सकती है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, या उसने अभी अभी शादी की है, या उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए शायद वो फौज में गया होगा। और वहां पे जब वो आगे जा रहा होगा, उसके माइंड में ये सारे चित्र घूम रहे होंगे। उसको भी पता होता होगा कि यार, इस जंग में जा रहा हूं, शायद वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके जज्बे के कारण, उसकी सोच के कारण देश आजाद रहा। इतने साल, इतने सारे आक्रमण हुए, इतने सारे आतंकवादी हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी आप और मैं शांति से बैठे हुए हैं। दोस्तों, किसी ने सोचा, उसके कारण ये पॉसिबल हुआ। अब आपकी सोच जिस दिन इतनी कट्टर हो गई आपकी जिंदगी के लिए, उस दिन साला मर्सिडीज की क्या औकात है, उस दिन उस बंगले की क्या औकात है, उस दिन उस पैसे की क्या औकात है, वो सब आपके कदमों में आएगा। लेकिन इतना खतरनाक वाला माइंडसेट बनाओ तो सही, इतना खतरनाक माइंडसेट बनाओ तो सही। सब आप पता है इस वर्कशॉप को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि फ्री हो रहा है। पेड होता ना तो जाते नहीं, क्योंकि आप सोचते हैं ये सब इम्प्रैक्टिकल है, ये सब इन लोगों के पैसा बनाने के धंधे हैं, इसलिए मैंने इससे पैसा बनाना ही छोड़ दिया। क्योंकि मैंने कहा आ जाओ यार, सीखो तो सही, मैं पैसा कितना बना रहा हूं उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो सीखो पहले एक बार। क्योंकि फ्री नहीं करता तो तुम आते नहीं, और पैसा पे करके जो कुछ लोग सीखते वो करोड़पति बनते रहते, और तुम जिंदगी भर सोचते रहते वो करोड़पति क्यों बन गए, मैं क्यों नहीं बन रहा। इस वर्कशॉप के बाद अगर गरीब रह गया तो तेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और इस वर्कशॉप के बाद अगर कमजोर रह गया तो जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कोई भी चीज हुई इस वर्कशॉप के बाद, अगर कंप्लेन करते रहे पूरे दुनिया से, तो करते रहो और एक दिन मर जाओगे। कोई पता नहीं है क्यों मरे, क्यों जिए, पता नहीं है साला। करते रहो कंप्लेन जिंदगी भर। या तो एक जिंदगी मिली है, उसको इस तरह से जी लो कि भगवान भी जब आप ऊपर जाओ तो कहे यार, इसके लिए तो ताली बजाना पड़ेगा, इसके लिए तो खुशियां मनाना पड़ेगा, पूरा देवलोक मग्न हो जाए आपका स्वागत करने में। और नहीं तो भगवान कहेगा साले को इतनी बुद्धि दी थी, इतना अच्छा नॉलेज दिया था, इतना सब कुछ दिया, और ये बिना करे कुछ आ गया इस दुनिया से। दोस्तों, इंसान और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है। इंसान जो करता है वही जानवर करता है। इंसान खाता है, इंसान सोता है, इंसान बच्चे पैदा करता है, इंसान इधर उधर घूम के अपनी जिंदगी बिता देता है, जानवर भी इधर उधर घूम के अपनी जिंदगी बिता देता है। इंसान ग्लोरीफाइड जानवर है,
बस फर्क इतना है कि इंसान चाहे तो भगवान के दर्जे पे भी बैठ सकता है, इंसान चाहे तो पूरी दुनिया को अपने साथ कर सकता है, इंसान चाहे तो कितनी भी बड़ी ऊंचाई को छू सकता है। बट द प्रॉब्लम इज इंसान सोच के चलता है घर कैसे चलाऊं, सोचता रहे जिंदगी भर घर कैसे चलाऊं। कई लोग लाखों लोगों का घर चला लेते हैं और कई लोग अपना घर नहीं चला पाते। कितनी बड़ी गैप है ये सोच की, कितना बड़ा गैप है दोस्तों ये सोच का। एंड इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लिख दे इतिहास, उठा ले कलम, बन जा सिकंदर, बन जा वो इंसान जो बनने के लिए तू पैदा हुआ है। तेरा जन्म ही इस चीज का प्रमाण है कि तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। तेरी हकीकत, तेरी दुनिया, तू ऐसे ही नहीं आया है मरने और जीने कीड़े मकोड़ों की तरह, छोटे मोटे पैसों के दुख दर्द में या बीमारी के दुख दर्द झेलने के लिए तू आया ही नहीं है। इसलिए भगवान का कोई टारगेट नहीं था कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से 500 करोड़ करनी है। भारत का ऐसा कोई, भगवान का कोई टारगेट नहीं है ऐसा यार। भगवान का तो एक ही टारगेट है कि यार शायद ये इतने लोगों को भेजा, कोई शिवाजी महाराज नहीं बन पा रहा, एक और भेज के देखता हूं, शायद अब एक और महाराज शिवाजी की जरूरत है, शायद ये बनेगा, शायद एक और महाराणा प्रताप बनेगा इनमें से यार, क्योंकि क्रांति लाने की जरूरत है। शायद इनमें से एक और गांधी बनेगा, क्रांति लाने की जरूरत है। शायद एक और भगत सिंह बनेगा, क्रांति लाने की जरूरत है। इसी उम्मीद में भगवान तो पैदा किए जा रहा है। और भगवान क्या पैदा किए? भगवान ने तो सिचुएशन बना दी, ब्रह्मांड के रचे रचाए नियम है, इंसान पैदा करने में लगा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और फिर तू रजा बोल कि सर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए। भगवान कहेगा तथास्तु। लेकिन ऊर्जा तो बढ़ा यार, कुछ कर तो सही। तू अपने बच्चों के लिए जी के सिर्फ अपने घर चला के राष्ट्रपति अवार्ड तुझे कोई देने वाला नहीं है। अगर राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए तो दुनिया के लिए जीना पड़ेगा। अगर करोड़पति बनना है तो बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, नौकरी में कोई करोड़पति बना नहीं है। ओके, अगर तुझे फिल्म में जाना है तो फिल्म में एक्टिंग करना सीखना पड़ेगा। तुझे गाने बजाने में नाम करना है तो पूरी शिद्दत से डालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ 5 चीजें हैं। नॉलेज तो होनी चाहिए, एटीट्यूड साला वर्ल्ड क्लास चाहिए, मैं ही बनूंगा। स्किल्स तो वो चाहिए, वर्ल्ड क्लास चाहिए। पुरानी स्किल के साथ नया चीज नहीं रच सकते आप, नया इतिहास नहीं रच सकते। पहले के जमाने में लोग तलवारबाजी में माहिर हुआ करते थे, आज तलवारबाजी से वो युद्ध नहीं जीत सकते। आज आ गए जैविक हथियार, आज आ गए गोले बारूद मिसाइलें, न्यूक्लियर बॉम्ब। आज की स्किल चाहिए, कल की स्किल से आज का युद्ध नहीं जीत पाओगे। आप सोचो ना मैंने तो ये कर लिया, अरे भाई तूने किया जो पास्ट हो गया। आज की स्किल चाहिए। सो नॉलेज चाहिए, वर्ल्ड क्लास खतरनाक वाला डिसीजन चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि मैं ही भगवान हूं, मैं करूंगा, मैं भगवान हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं, मैं चाहूं जो कर सकता हूं। ये बिलीफ चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि तेरे अंदर 3 ताकतें हैं। तू ही जनरेटर, तू ही ऑपरेटर, तू ही डिस्ट्रक्टर, यानी तू ही जी, तू ही ओ, तू ही डी, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही महेश, तू ही भगवान। लेकिन तू अपनी ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा रहा है। उसने मेरा ये ले लिया, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा रास्ता काट दिया, उसने मेरी बाइक ले ली, उसने मेरे कार ले ली, अरे वो बाइक लेके गया, उसने पेट्रोल नहीं डलवाया। अरे ये छोटी चीजों में अपनी ऊर्जा क्यों दिमाग लगा रहा है यार? जो हुआ होने दे, अपनी ऊर्जा बड़ी चीजों में लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ बनते रहो, कोई आए और चांटा लगा के रोज टपली में ले मारते जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि चाहे जो हो जाए, आपके अंदर की ऊर्जा जो है वो सिर्फ आपके लक्ष्य पे लगे। दैट्स इट। ऑलराइट, सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स तीनों खतरनाक चाहिए। साथ साथ में नई स्ट्रैटेजी चाहिए। पहले मैं ट्रेनिंग देता था, हॉल में देता था। इंटरनेट की दुनिया आ गई, नई स्ट्रैटेजी लगानी पड़ी, नई स्ट्रैटेजी के साथ नई तरह से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और उसके बाद 5वीं चीज चाहिए, आदत, वर्ल्ड क्लास आदत, सुपीरियर बनने की आदत, चैंपियन बनने की आदत। चैंपियन जो आदतें अपनाता है वो आदत। चैंपियन फोकस्ड रहता है, अपने अंदर फोकस रहने की आदत। चैंपियन कीमत चुकाने को तैयार होता है, वो कीमत चुकाने की आदत। चैंपियन हमेशा अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीता है, वो जिंदगी को अपने हिसाब से
जीने की आदत। चैंपियन कंप्लेन नहीं करता, चैंपियन हमेशा पॉजिटिव सोचता है, चैंपियन हार से कुछ सीखता है, जब जब हारता है तब तक कहता है अगला मैच जरूर जीतूंगा। हारने के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ती है, ना कि कम होती है। चैंपियन बनना है तो चैंपियन वाला एटीट्यूड जिंदगी में लाना पड़ेगा। हाउ वंडरफुल, मजा आ गया दोस्तों। Thank you so much. I'm so happy that you all are watching this program. I'm so happy. दोस्तों, ऐसे ही ये प्रोग्राम 18 दिन चलेगा, 16 दिन चलेगा। और ये 16 दिन जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आप में से हर एक इंसान इस 16 दिन के प्रोग्राम को देखेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रोग्राम को आप में से हर एक इंसान अपनी जिंदगी कब बना लेगा पता ही नहीं चलेगा। आप में से हर एक इंसान इस प्रोग्राम को आगे बढ़ के देखेगा। हर रोज जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, जब शिद्दत से इसे सुनेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप जब इसे शिद्दत से सुनेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम इत्तेफाक मत समझिएगा, ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लान है। ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का बहुत बड़ा संकेत है। कल परसों मैं बात करूंगा संकेतों के ऊपर। दोस्तों, हर एक शब्द जो मैं कह रहा हूं, हर एक दिन जो आप इस प्रोग्राम के लिए लगा रहे हैं, वो हर एक दिन, हर एक मोमेंट, हर एक घड़ी, हर एक क्षण आप में से हर एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोग्राम इज नॉट हैपनिंग जस्ट बिकॉज इट इज हैपनिंग। ये प्रोग्राम हो रहा है आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए। दिस इज नॉट हैपनिंग, इतने साल मैंने इसे किया नहीं, इस तरीके से नहीं किया। अब जब कर रहा हूं तो बस एक ही सोच के साथ कर रहा हूं, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का प्रण मैंने अकेले ने लिया है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। उसके बाद अगर जिंदगी रही तो 1000 करोड़ को करेंगे इंस्पायर। लेकिन जिंदगी का कोई पता नहीं है, इसीलिए जो करना है आज करना है, जो करना है अभी करना है। आप अगर सच में चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो यूनिवर्स में एक ही लॉ है, ऊर्जा का लॉ। हर वो चीज करो जिससे आपकी ऊर्जा बढ़े। अगर आपको कुछ खेलने से ऊर्जा बढ़ती है, खेलिए। कुछ सोचने से ऊर्जा बढ़ती है, सोचिए। कुछ देखने से ऊर्जा बढ़ती है, देखिए। कुछ सुनने से ऊर्जा बढ़ती है, सुनिए। क्योंकि गेम ऊर्जा का है। ऊर्जा से ही आप नंबर डायल कर रहे हो, ऊर्जा से ही आप सभी चीजों को प्रेरित कर रहे हो, ऊर्जा से ही सभी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। Everything in this world is energy, my dear friends. Everything is energy. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज ऑलमोस्ट ये समापन की ओर हम चढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये पेज जो है, ये पेज आप हमेशा रोज देखिए, askbsr.com/thethinkrich। ओके, ये पेज आप में से askbsr.com/thethinkrich, वापस से मैं आपको बता दूंगा। इस पेज के ऊपर आपकी आज के कार्यक्रम की और पिछले सारे कार्यक्रमों की समरी से लेके मेरे सोशल मीडिया लिंक, आपके आने वाले सेमिनार्स के लिंक, टेस्टिमोनियल्स, फ्री कोर्सेज, आप सभी को मैंने फ्री कोर्सेज दिए हैं। इस प्रोग्राम के अंत में आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको मेरी टीम को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक सिस्टम बना देंगे, बता देंगे। पिछली बार भी किसी ने अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया या नहीं कर पाए, उनको भी हम लोग ये तरीका बता देंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, दिन में 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे सफलता के लिए जरूरी नहीं है। इन 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे बहुत हैं। और ये अगले 14 दिन जो बचे हैं या 13 दिन जो बचे हैं, ये 2 घंटे मेरे साथ लगा दीजिए रोज 8 से 10। एंड अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार वालों को, सबको। आपकी जिंदगी, आपका व्यापार, आपका हर चीज में ग्रोथ मेरी गारंटी है दोस्तों। दैट इज व्हाट आई कैन से। ऑलराइट, सफलता मिलेगी। अगर आप चाहेंगे तो आप सफलता को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सफलता के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज आपके लिए है। वंस यू मेक अ डिसीजन द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। ये राल्फ वाल्डो एमर्सन कह रहे हैं, एक बार आपने ठान लिया कि मुझे बड़ा बनना है तो कोई रोक नहीं सकता। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है व्हाट यू थिंक स्टार्ट्स अ वाइब्रेशन। जो भी मैं सोचता हूं उसी से वाइब्रेशन निकलती है। एंड ये वाइब्रेशन है जो पूरी ब्रह्मांड को इन्फ्लुएंस करती है पूरी दुनिया को, इम्पैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है एंड क्रिएट करती है। दैट्स इट। इसीलिए दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा,
ओके, इसीलिए एक ही चीज कहूंगा, बदलें अपनी सोच तो डेफिनेटली बदलेगा जीवन। ये दोनों बुक्स मेरी जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले, ताकि आप में से हर एक इंसान इनको जिंदगी भर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ रह सके। 200-250 रुपए की बुक है, डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू। दोस्तों, आस्क BSR करके हैशटैग इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पे आपके सारे क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं। इवन अगर इंस्टाग्राम पे नहीं तो फेसबुक पे भी आप आस्क BSR करके मेरी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट करें, हमें मैसेज भेजें, या फिर आप कहीं और। सारे क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। रोज शाम को आधा घंटा 15 मिनट में लगाऊंगा क्वेश्चन आंसर में। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसी पेज पे है, www.askbsr.com/thethinkrich। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आप इसके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें ताकि फ्यूचर में भी ये किसी भी आदमी तक पहुंच सके, तो आप इसी पेज पे askbsr.com/thethinkrich में कंट्रीब्यूशन का जो लिंक है वहां जाके आप कोई भी चीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हमारी टीम से आपको कनेक्ट करना है 9667674477, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं contact@coachbsr.com पे। मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए कोच BSR को आप फॉलो कीजिए, coach.bsr इंस्टाग्राम और बाकी सभी जगह कोच BSR। दोस्तों, थैंक यू सो मच, बट बिफोर यू गो आई वांट टू टेल यू, पहले दिन का सेशन 1,11,000 लोगों ने देखा, अभी 1,20,000 लोग उसे देख चुके हैं। दूसरे दिन का सेशन करीब 80 से 85,000 लोगों ने देखा। आज ये तीसरे दिन का सेशन है, आई एम श्योर ये भी बहुत सारे लोग देखेंगे। दोस्तों, इस पॉजिटिविटी को फैलाते जाएं, और आप अगर लकी विनर्स बनना चाहते हैं तो लकी विनर बनने के लिए आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, इंस्टाग्राम में जाना है। इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाके आपको आपके स्टोरी पे या हमारी किसी पोस्ट के नीचे कहीं पे भी जहां आप फीडबैक शेयर कर सकें वो शेयर कीजिए, 2 हैशटैग के साथ। अब बड़ा सोचेगा इंडिया एंड थिंक रिच इंडिया, ये दोनों आप करिए एंड यू विल बी एबल टू गेट प्रोबेबली समथिंग विच यू माइट अट्रैक्ट। जैसे कि अब कल जो विनर्स होंगे उनको मिलेंगे 10 मेरे मग्स, राइट, इस तरह के मग्स जो कि अब बड़ा सोचेगा इंडिया के मग्स हैं, मेरे फोटोग्राफ के साथ एंड इस मैसेज के साथ दैट अब बड़ा सोचेगा इंडिया। 10 टी-शर्ट्स आपको मिलेंगे और कल आपको 5 मेंस वॉचेस मिलेगी। इसी तरह से हर दूसरे दिन हम लोग कोई ना कोई प्राइजेस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। खैर दोस्तों, ये सिर्फ आपको छोटा सा मोटिवेटेड रखने के लिए, एंगेज्ड रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, इसलिए प्रोग्राम में मत आइए या इसलिए कमेंट मत कीजिए कि आपको ये प्राइजेस जीतने हैं। इसलिए कमेंट कीजिए क्योंकि पूरे भारत को हम सबको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि पूरे भारत को बदलने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह राठौड़ की अकेले की नहीं है, आप सभी की है। Are you ready? Are you ready? Do you really want to contribute in this entire world, in this entire India? Do you want to contribute? If yes, दोस्तों, तो बस आपकी इस सोच से ही जहां बैठे हैं वहां से ऊर्जा देना शुरू कीजिए एंड पूरा भारत जबरदस्त बनने ही वाला है। ऑलराइट, एंड इसीलिए अब हम सब लोग जाने से पहले एक बार और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी गाइस, देन लेट्स गो।